हाउ डम, हाउ डम। फॉर्मूला ये वही वाली बात है ना, कभी स्कूल में साइंस की किताब तो था ही नहीं। अब सोशल मीडिया पे सारे साइंटिस्ट हमारे हैं। अगर फिटनेस के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे पहले किसी के भी माइंड में आता है एक्सरसाइज एंड डाइट। तो डाइट ट्रेंड्स जो हैं वो काफी सारे तो वेस्ट से आते हैं। एम्प्टी स्टमक, घी एंड कॉफी। खराब नहीं है, कुछ खास भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अल्टीमेटली हमारी बॉडी में कुछ भी जाता है, इंक्लूडिंग शुगर, वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है। हर चीज को डराना। अगेन, प्लीज गो टू WHO की वेबसाइट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की वेबसाइट। तो किस एज ग्रुप से स्टार्ट करनी चाहिए जिम? देयर इज नो मिनिमम एज फॉर जिम। हम लोगों को क्यों डराते हैं? बिल्कुल बंद कर दो। एक वीडियो आपने वो सुना है? Thank you so much, sir, for coming here, and you spared some time for us and our audience. उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। एज IAF पायलट आपकी जर्नी कैसी रही? जर्नी काफी इंटरेस्टिंग थी। शुरू से ही एक पैशन था मेरा फोर्सेस में जाने का, स्कूल टाइम से ही। और उसके लिए जब तैयारी करी, एंड दैट्स हाउ इट इज। आई मीन, मेहनत करी उसके लिए, मतलब एक पैशन बहुत ज्यादा था, क्रेज था यूनिफॉर्म के लिए। और एकेडमिक्स में थोड़ा सा मेरा फोकस शुरू से ही कम था। तो लेकिन मैं बुक्स बहुत पढ़ता था। ओके। तो प्लस मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा था। तो इन दोनों हॉबीज की वजह से जो इंडिया का एग्जाम मैंने दिया, तो वो फिर मैंने क्लियर करा पहले ही अटेम्प्ट। ओके, नाइस। और फिर आपने मतलब आपकी फिटनेस तो हमेशा ही आपके साथ रही होगी, आपके स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट और सब चीज़ें। बट आपका लाइफ में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि आपने एयरफोर्स की जॉब छोड़ के अपना वहाँ से रिटायर होके आपने एज़ अ हेल्थ एक्सपर्ट आप स्टार्ट किया? सो मैं एयरफोर्स की बॉडी बिल्डिंग टीम का कैप्टन था पहले, ओके। अपार्ट फ्रॉम फ्लाइंग। हुँ, तो हुँ। उस समय मेरे को एक इंजरी हुई थी, बहुत सीरियस इंजरी थी शोल्डर की। हुँ, हुँ। और फिर सर्जरी भी हुई। और उसके बाद फिर मैंने कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग से एक स्टेप पीछे ले लिया था। ओके। और तो मुझे एक ऑप्शन मिली थी एयरफोर्स में कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग, लेकिन आप चाहें तो आप क्विट भी कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि शायद यही सही समय है, क्योंकि एक एज भी है, हुँ, हुँ। एनर्जी लेवल्स भी हैं। तो अगर अभी कर सकता हूँ तो आई कैन एस्टैब्लिश माई सेल्फ, जो मैं नेक्स्ट सेकंड इनिंग्स जो मेरी बोलूंगा, या जो मैं हुँ, करना हुँ, हुँ। चाहता हूँ। तो बस फिर वो मैंने डिसीजन लिया। इट वाज अ कैलकुलेटेड डिसीजन। ठीक है, ओके। थोड़ा सा हार्ड भी था, लेकिन इट वाज अ कैलकुलेटेड डिसीजन। फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली सपोर्ट वाली इसमें बात नहीं आती। मैंने जो भी करा, मेरी फैमिली को ज्यादा चीजें पता थी नहीं। ओके। अ, तो जब भी मैं, इनफैक्ट जब मैंने डिफेंस फोर्सेस के फॉर्म भरे और सब चीजें थी, तो हुँ, मेरी हुँ। फैमिली को ज्यादा नहीं पता था कि हुँ, मैं उसकी हुँ। तैयारी कैसे कर रहा हूँ। ओके। क्योंकि इतना किसी को ट्रस्ट था नहीं कि यार ये होगा नहीं होगा। हुँ, राइट। हुँ, हुँ। मेरा पैशन कितना है, किसी को ज्यादा पता नहीं था। सेम चीज जब मैंने प्लान करा, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कंसर्न रहता है कि एक क्लास वन ऑफिसर की जॉब, इट्स लाइक लिविंग एन IAS ऑफिसर जॉब एंड हुँ, मूविंग हुँ। आउट। तो एक कंसर्न था। बट देन मैंने उनको एश्योर किया कि नहीं भाई, ऐसे इट्स नॉट अ सडनली मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। प्रॉपर कैलकुलेटेड चीज है। मेरा बिजनेस बाहर ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो रहा है, थिंग्स आर ओके। गोइंग ऑन। तो आप क्या क्या बिज़नेस में जा रहे थे आप उस टाइम? मैंने सबसे पहले तो जिम स्टार्ट करे थे, व्हिच आई ओपन्ड, एंड दे वर वन ऑफ द बिगेस्ट जिम्स इन दिल्ली। हुँ, हुँ। उसके बाद फिर कोविड हिट हुआ, ओके। इफ यू रिमेंबर। और दिल्ली में और आई थिंक सीलिंग वाली प्रॉब्लम भी शुरू हुई थी। जी, जी, जी। तो हमारे जिम सेफ थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हुँ। लेकिन वो 3-4 साल जो थे, दे वर हुँ, हुँ। एक्सट्रीमली लो फॉर बिजनेस। हुँ, तो हुँ। जब एक्सपेंशन नहीं हो रही थी तो कोई पॉइंट नहीं था। तो हुँ, फिर उसके बाद फिर मैंने आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी, द नेम ऑफ मैंगो हर्ब्स। ओके। जो मैंने स्टार्ट करी वो कोविड टाइम्स में करी। हुँ, हुँ। तो 2 साल तो सिर्फ उसको बेसिक एस्टैब्लिशमेंट में लगे। हुँ, हुँ, उसके हुँ। बाद देन इट ग्रू। ओके, देन लास्ट ईयर आई लॉन्च माय सेकंड ब्रांड, व्हिच वाज कैफिटी। ओके। एंड अभी around 10 days back we have launched the Red Rhino, which is the रेड latest राइनो। brand. Yes. ओके। एंड कैन यू ब्रीफ कि क्या-क्या आपकी कंपनीज़ में क्या-क्या काम रहा है और किस तरह के प्रोडक्ट्स रहते हैं आपके? Yeah. Okay. So Mango Herbs basically is more into supplements and nutraceuticals. ओके। So बहुत सारे इश्यूज को हम बॉडीली टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, राइट, योर बोन एंड जॉइंट हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, हेयर, हुँ, स्किन, किड्स, हुँ, हुँ। ऑल राइट, स्लीप, ब्रेन, न्यूट्रॉपिक्स वगैरह। सो ऑल दीज थिंग्स कम इनटू प्ले। और ये रेंज अभी काफी एक्सपैंड हो रही है। अभी ऑलमोस्ट 50+ SKUs हैं ओके, जो मैंगो वाओ! हर्ब्स में है। नाइस। एंड कैफिटी इज, एज द नेम इज, more about coffees and teas. कॉफ़ीज़ एंड टीज़।
जिसमें हमने सबसे पहले अपनी कॉफी की रेंज जो है वो लॉन्च करी है, जो फ्रीज ड्राइड इंस्टेंट कॉफीज हैं, फ्लेवर्ड, विच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जो हम प्रोक्योर कर सकते थे, एंड बिल्कुल नेचुरल फ्लेवर्स के साथ। इसको भी एक्सपैंड कर रहे हैं, वी लॉन्चिंग हॉट चॉकलेट्स वगैरह इसमें इवेंचुअली। ओके, नाइस। रेड राइनो इज मोर अबाउट हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स टू स्टार्ट विद। सो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हेयर स्टाइलिंग की मार्केट में वो था कि मैक्सिमम हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स वो बालों को डैमेज बहुत ज्यादा करते हैं। सो हमें ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने की गारंटी लगी, एंड फाइनली हमने फिर ये रेंज को डेवलप करा, विच इज नॉट जस्ट नॉन टॉक्सिक बट एक्चुअली नरिश करेंगे हेयर को। ओके, या तो हेयर रीग्रोथ में का भी उसमें है? सो आई नॉट से रीग्रोथ बिकॉज वो एक अलग चीज हो जाती है, हाँ, लेकिन हाँ, जिस जो इंग्रेडिएंट्स में ऐड करे गए हैं वो इंग्रेडिएंट्स आपके बालों को बहुत हेल्प करते हैं, नरिश करते हैं। सो लॉट ऑफ हर्ब्स, लॉट ऑफ एसेंशियल ऑयल्स, क्लेज एंड वैक्सेस वगैरह। तो उससे क्या होगा, हेयर स्टाइलिंग भी हो रही है, तो डैमेज तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन बाल और आपकी ग्रोथ भी बेटर होगी, ठीक है, बाल नरिश होंगे। सर, अगर फिटनेस के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे पहले किसी के भी माइंड में आता है एक्सरसाइज एंड डाइट, ठीक है? डाइट के ट्रेंड्स इतने जल्दी और इतने फ्रीक्वेंट चेंज होते हैं, तो ट्रेंड्स को फॉलो करना कितना ठीक है और कितना गलत देखिए 99% केसेस में तो गलत है? है। अगर कोई सही चीज ट्रेंड करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों के लिए डिसाइड करना समझना बहुत मुश्किल है, स्पेशली अगर किसी को न्यूट्रिशन नॉलेज नहीं है। तो सोशल मीडिया पे तब ये हालत है कि जिसका मन करे वो जो भी बोल सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। नो रिस्क। और शायद 10% लोग टोटल होंगे जो कुछ सेंसिबल बात कर रहे हैं, बाकी 90% सिर्फ व्यूज के लिए है वहाँ। लेकिन नॉर्मल लोगों को लगता है भाई अगर ये सोशल मीडिया पे है कुछ तो सही बोल रहा होगा या बोल रही होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो डाइट ट्रेंड्स जो है वो काफी सारे तो वेस्ट से आते हैं, और वहां भी हर 6 महीने में नई डाइट आती रहती है, बट दैट मेक्स नो सेंस, क्योंकि ठीक है। डाइट के ट्रेंड्स इतने जल्दी और इतने फ्रीक्वेंट चेंज होते हैं, तो ट्रेंड्स को फॉलो करना कितना ठीक है और कितना गलत देखिए 99% केसेस में तो गलत है। है? अगर कोई सही चीज ट्रेंड करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों के लिए डिसाइड करना समझना बहुत मुश्किल है, स्पेशली अगर किसी को न्यूट्रिशन नॉलेज नहीं है। तो सोशल मीडिया पे तब ये हालत है कि जिसका मन करे वो जो भी बोल सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। नो रिस्क। और शायद 10% लोग टोटल होंगे जो कुछ सेंसिबल बात कर रहे हैं, बाकी 90% सिर्फ व्यूज के लिए है वहाँ। लेकिन नॉर्मल लोगों को लगता है भाई अगर ये सोशल मीडिया पे है कुछ तो सही बोल रहा होगा या बोल रही होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो डाइट ट्रेंड्स जो है वो काफी सारे तो वेस्ट से आते हैं, और वहां भी हर 6 महीने में नई डाइट आती रहती है, बट दैट मेक्स नो सेंस, क्योंकि बेसिक्स जो है न्यूट्रिशन के वो डाइट के ट्रेंड्स के हिसाब से नहीं चलते हैं। इफ समबडी हैज रेड न्यूट्रिशन टेक्स्ट बुक्स, प्रॉपर टेक्स्ट बुक्स, उसे समझ में आएगा कि ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है दुनिया में। ओके। हाँ, कोई भी जो न्यूट्रिशन बॉडी है वर्ल्ड की, इंक्लूडिंग जो इंडिया की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, आईसीएमआर है, इनकी गाइडलाइंस क्लियरली एस्टैब्लिश्ड है, अच्छी टेक्स्ट बुक्स हैं, कहीं पर भी किसी बॉडी ने कोई भी ट्रेंड फॉलो नहीं करा है। और वो जो डाइट रिकमेंड करते हैं वो उसमें और आप स्टडी करेंगे तो इंडिविजुअल केसेस भी होते हैं, लेकिन एक बेसिक बैलेंस डाइट होती है जिसमें सारा न्यूट्रिशन आपको मिल जाता है। सर, पिछले 5-6 साल से इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ट्रेंड रहा है। आपका क्या ओपिनियन है उसके लिए? देखिए पहले तो ये कोई खराब चीज नहीं है इंटरमिटेंट फास्टिंग, लेकिन खराब कब होती है जब लोग इसे समझते नहीं है और बहुत एक्सट्रीम करने की कोशिश करते हैं। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग कभी भी एक तरह से डिफाइन नहीं होती। इसका सिंपल अगर मैं 3 वर्ड में बोल दूं, ईट स्टॉप ईट, दिस इज हाउ इट इज। तो जो स्टॉप का समय है अब वो बहुत वेरी कर सकता है, वो 10 से 12 घंटे, 14, 16 घंटे, इवन ज्यादा वेरी करता है। प्लस कई केसेस में ऑल्टरनेट डे लोग फास्टिंग करते हैं, कई बार हफ्ते में 1 या 2 बार करते हैं। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है वो कैसे करना चाहता है। फास्टिंग इन इटसेल्फ इज वेरी हेल्पफुल, यस। इट हैज लॉट ऑफ बेनिफिट्स, और फास्टिंग के बेनिफिट साइंटिफिकली एस्टैब्लिश हैं। स्पेशली अगर हम बात करते हैं, एक प्रोसेस जिसे हम ऑटोफेजी कहते हैं, तो एक्सरसाइज हुआ, फास्टिंग हुई, ये सारी चीजें प्रूवन है ऑटोफेजी को इंटर्ट करने में बॉडी में। और उससे क्या होता है कि जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो तो चलो जाएंगी जाएंगी, लेकिन जब हम लॉन्जेविटी की बात करते हैं, लॉन्गर लाइफ की बात करते हैं, तो फास्टिंग इज वन ऑफ द प्रूवन वेज टू इंक्रीज योर लाइफ स्पैन, यस। ठीक है। लेकिन लोगों में प्रॉब्लम क्या आता है कि बैलेंस करना भूल जाते हैं। देखिए फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने खाना नहीं खाना। अब हो क्या रहा है, जिस समय फास्टिंग भी कर रहे हैं लेकिन जिस समय खा रहे हैं वो भी सारा इनएडिक्वेट है, फिर बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है।
सेकंड, मैक्सिमम लोग जो है ये भूल जाते हैं कि फास्टिंग इज गुड बट इट इज नॉट कंपलसरी। अगर आपका लाइफस्टाइल अलाउ नहीं कर रहा है, यू डोंट हैव टू डू फास्टिंग। हुँ, और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप बेसिक कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे तो भी आपका फैट लॉस होगा। ओके। सेकंड है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, डोंट स्टार्ट विद एक्सट्रीम, ठीक है, और मैक्सिमम लोगों को जाने की जरूरत नहीं। ऑल्सो फास्टिंग कोई नई चीज नहीं है। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह थे, उनकी लाइफ में फास्टिंग नॉर्मल थी, नॉर्मल है। और वो रेगुलर नॉर्मल थी। क्यों हुँ, थी? क्योंकि हुँ, रात को लेट से किसी ने 7-8 बजे खाना खा लिया, तो उस समय खा लेते थे। हुँ, अब अगले दिन उनका ब्रेकफास्ट होता था, वो ऑलमोस्ट सुबह 8-9 बजे करीब होता था। हुँ, तो 12 से 14 12 घंटे की बजे। फास्टिंग तो यही होगी। हुँ, तो वो रेगुलर प्रैक्टिस करते थे इसकी। हुँ, हुँ, अब हमने इसको थोड़ा सा कंसेप्चुलाइज कर दिया, एक नाम दे दिया है। जेंट्स में तो होता ही है कि जल्दी सूरज ढलने से पहले खा लो और फिर सुबह भी लेट ही वो 8-9 बजे का टाइम ड्यूरेशन वो रहता है। होता था। अगर कोई कर अभी सकता है भी तो इट्स करते वेरी हैं गुड। फॉलो, हाँ, कई लोग अभी भी करते हैं, करते लेकिन हैं। हर एक बंदा नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। हुँ, जिसकी रात को वर्किंग आवर्स हैं या वो लेट नाइट लोगों वो के लिए कर रहा है, मुश्किल होता वो है। नहीं कर सकता। बट आपको नहीं लगता कि उसमें जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है? हाँ, अगर आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है, तभी मैंने बताया ना, ट्रेंड्स में प्रॉब्लम क्या आती है, लोगों को न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है। अगर आप ट्रेंड्स फॉलो करते हो तो मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता न्यूट्रिशन कंप्लीट कैसे करना है। अब आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग का सिर्फ फास्टिंग पार्ट तो समझ लिया, हाँ, लेकिन जो न्यूट्रिशन वाला ईटिंग वाला पार्ट था हाँ, वो आपको आता नहीं। तो फिर जो इनको पहले डेफिशिएंसीज थी वो और बढ़ जाती है, हाँ। वीकनेस शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या-क्या आप सजेस्ट करते हो? अगर आपका विंडो 8 आवर्स का विंडो है, ईटिंग विंडो, हम्म। तो उसमें आप क्या-क्या सजेस्ट करोगे? किस तरह से डाइट को मेंटेन करना चाहिए? देखिए, सबसे मुश्किल होता है इस तरह से डाइट को मेंटेन करने में कि अ, अगर आप लेट्स से आप 8 8 घंटे का विंडो है, व्हिच आई सपोज इज थोड़ा सा लेस फॉर मोस्ट पीपल। हुँ, अगर आप वर्कआउट्स वगैरह एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, फिर तो आई डोंट इवन टॉक टू एनीबॉडी, फिर ओके। तो जो करना है करो, हुँ, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आपकी लाइफ में जो आपका वर्क है वो काफी स्ट्रेसफुल है, चाहे ऑफिस हो, बिजनेस हो, कुछ भी हुँ, हो, हुँ, तो फिर वो 8 घंटे की विंडो हो सकता है इनएडिक्वेट। आप ओके। उसमें मैक्सिमम 2 मील्स ही खा सकते हो। हुँ, तो यू विल हैव टू ईट एडिक्वेट क्वांटिटी। हुँ, इतना खाना खाना पड़ेगा, हुँ, इतना न्यूट्रिशन उसमें लेना पड़ेगा, हुँ, सप्लीमेंट्स भी चाहिए, 100% हुँ, चाहिए होंगे, हुँ, ताकि आपकी डेफिशिएंसीज ना हो। अगर आप पूरा कर सकते हो और आपको लगता है हाँ यार मैं कर भी पा रहा हूँ, मुझे वीकनेस भी नहीं है, हुँ। कोई, प्लीज कंटिन्यू। इसी में अगर किसी को स्ट्रेस लेवल हाई है, ठीक है, बट दैट पर्सन इज़ डूइंग एक्सरसाइज, तो आप क्या सजेस्ट करोगे उसको ईटिंग विंडो क्या रखनी चाहिए? अगर स्ट्रेस लेवल हाई है, मतलब किस टाइप का स्ट्रेस कह रहे हैं आप? एनी काइंड ऑफ बिज़नेस को लेके, काम को ओके, लेके, काम को लेके आपका बहुत स्ट्रेस, ठीक है, फैमिली से स्ट्रेस है, किसी भी तरह का स्ट्रेस अगर होता है ओके। तो? मैक्सिमम लोगों की सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेसेस तो है ही। कई बार कोई एक्सट्रीम केसेस होते हैं ना, क्रॉनिक स्ट्रेसेस आ जाते हैं, वो एक अलग केस है। लेकिन अगर आप ईटिंग विंडो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा मैक्सिमम लोगों को 14 आवर्स से ऊपर ना करें। मतलब ओके, 12 to 14 आवर्स फास्टिंग। फास्टिंग जो है, 14 आवर्स से ऊपर। मैं, कई लोग 16 से 18 घंटे करते हैं, अप हुँ, टू देम, बट आई विल नॉट सजेस्ट। हुँ, 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 कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है, आपको फास्टिंग के बेनिफिट मिल जाएंगे उतने में। ओके। प्लस न्यूट्रिशन इज मोर इम्पोर्टेंट, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। हुँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हुँ, यहाँ पे हम लोग सबसे ज्यादा जो फाइट कर रहे हैं वो वर्क स्ट्रेस, और इसके अलावा जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है। हुँ, सबसे पोल्यूटेड दुनिया की जगह में हम रह रहे हैं, येस, ठीक है। उसके लिए आपकी बॉडी को बहुत न्यूट्रिशन चाहिए, उस अमाउंट ऑफ टॉक्सिन से फाइट करने के लिए, ओके, ठीक है। सेकेंड इज, हमारी कंट्री में वन ऑफ द वर्स्ट क्वालिटी ऑफ फूड मिलता है दुनिया का। जी, सारा या तो आधा ज्यादा कंटामिनेटेड है या हुँ, डेफिशिएंट है, हुँ, ठीक है। और अगर अच्छा भी है तो बहुत महंगा है। हुँ, तो जिस कंट्री में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हुँ, प्लस न्यूट्रिशन की नॉलेज भी नहीं है, हुँ, उन लोगों को, अगर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कराता हूँ, हुँ, तो वो जो बाकी उसमें जो खा रहे हैं उससे उनकी जो नीड्स है वो पूरी हो ही नहीं हो सकती, ही नहीं राइट। सकता। तो फिर उनको ये कि एटलीस्ट सप्लीमेंट हेल्प लीजिए, हुँ, ताकि अगर खाना आप नहीं भी खा रहे हैं, लिमिटेड खा रहे हैं, हुँ, तो सप्लीमेंट से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो बेसिक डेफिशिएंसीज है वो ना हो, विटामिन मिनरल्स डेफिशिएंट ना हो, प्रोटीन्स डेफिशिएंट ना हो। एक और डाइट है इन्फ्लेमेशन डाइट, उसमें क्या उस वो ट्रेंड ही है या वो ट्रेंड कहीं है, वर्क करता है? कुछ नहीं करता। कुछ नहीं देयर इज करता। नो सच डाइट। हर दूसरे तीसरे दिन सम कार्टून एक्टर एक्ट्रेसेस कम, और वो कुछ ऐसी स्टूपिड सी स्टेटमेंट बोल देते हैं, और दुनिया हुँ, बड़ी, ओह अच्छा अच्छा ऐसे हो गया, देखो इसने हाँ, वेट लॉस करा, हाँ, तो इसने इसलिए। प्लीज अंडरस्टैंड, पीपल हु आर इनटू दिस प्रोफेशन, जिनको पता है, जो स्टडी कर रहे हैं, वो जानते हैं ये सब कुछ नॉनसेंस चल रहा है, इसका कोई लॉजिक नहीं। सो इन देयर इज नथिंग कॉल्ड इन्फ्लेमेशन डाइट, राइट। किसी भी डाइट में
आपको इन्फ्लेमेशन जो है वो बहुत चीजों से कॉज होती है और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होना बहुत जरूरी भी है। ये नहीं है कि ओके। इन्फ्लेमेशन ही बंद कर दो जैसे लोगों हुँ, को आजकल लगता है। हुँ, अब अकॉर्डिंग टू सम पीपल कुछ फूड्स आर इन्फ्लेमेटरी फूड, ऐसा नहीं होता है। इन्फ्लेमेटरी फूड्स नहीं होते हैं। फूड्स मे कॉज इन्फ्लेमेशन इन सम पीपल, हुँ, मे नॉट कॉज इन अदर पीपल। हुँ, सो फॉर एग्जाम्पल इन पर्टिकुलर डाइट्स में आजकल ट्रेंड है, देखो किसी चीज को बुरा बोलना ट्रेंड है। हुँ, व्हीट, गेहूं को बुरा बोल दो, हाँ, ठीक है, दूध को बुरा बोल दो, घी को बुरा बोल घी दो। को, मतलब जो भी चीजें आपको लगती है कि हाँ यार ये शुगर खराब है, ये खराब हुँ, है, हुँ, ये सारी चीजें इनके हिसाब से इन्फ्लेमेशन। तो उन्होंने क्या करा, नॉर्मल डाइट में ये सब हटा दिया और हुँ, इन्फ्लेमेशन डाइट हो गई। ओके। ये एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट जो हुँ, बोलते हैं, वट एवर नेम दे हुँ, आर गिवन, हुँ, विच एक्चुअली हैज नो साइंटिफिक बेसिस। हुँ, एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी कल्चर होता है, उसका अपने टेस्ट बर्ड्स होते हैं, हुँ, उसकी अपनी एलर्जी सेंसिटिविटीज होती है। हुँ, हो सकता है आप किन्हीं फूड से एलर्जिक हो हुँ, या सेंसिटिव हो, हुँ, तो आपकी बॉडी में वो इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, तो हमें उसको अवॉइड डेफ़िनेटली, करना है। हाँ, अब मैं अपना पर्सनली बताऊं, मैं एग से बहुत ज्यादा एलर्जिक हूँ, हाइपर ओके, एलर्जिक। मैं ओके, कोकोनट से एलर्जिक हूँ, वॉलनट से एलर्जिक हूँ। हुँ, लेकिन ये तीनों फूड मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। मैं पर्सनली एलर्जिक हूँ, हुँ, दूसरा इंडिविजुअल एलर्जिक हुँ, नहीं है ना, तो हुँ, उसके लिए बहुत अच्छे हैं, ये मुझे इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, हुँ, अब मुझे अवॉइड करना जो मैं करता हूँ। हुँ, सो क्या ये मैं इसका नाम एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट दे दूं? हुँ, ऐसा तो नहीं होगा। हुँ, सिमिलरली हम मिल्क की बात करते हैं। आई मेड अ वेरी डिटेल वीडियो ऑन मिल्क। ठीक है, आपको मिल्क के ऊपर कोई पर्सनल वो है कि नहीं मैं वीगन रहना चाहता हूँ, वो अलग है। मैं सिर्फ न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। लैक्टोज इंटॉलरेंस की हम बात करते हैं। सो येस, लैक्टोज इंटॉलरेंस इज अ वेरी कॉमन फिनोमेनन। हुँ, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर स्टडीज करें, विच मैक्सिमम पीपल जिन्होंने वर्ड सुना उसको एबीसीडी भी नहीं पता इनके बारे में। हुँ, लैक्टोज इंटॉलरेंस जो होता है वो कम्युनिटी टू कम्युनिटी, कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। वर्ल्ड के ओके, डिफरेंट पार्ट्स में कई बार जल्दी होता है, कई बार लेट होता है। हुँ, सो फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर आप साउथ इंडियन साइड पे जाएंगे, आप ईस्ट साइड पे जाएंगे, तो जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो बहुत जल्दी डेवलप होता है। ओके, मतलब जनरली टीनेज में उसके बाद डेवलप हो जाता है, तो उसके हुँ, बाद आप कच्चा दूध जनरली नहीं पी पाते, वो नॉर्मल। दही खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुँ, पनीर खा लेंगे, हुँ, लेकिन दूध से उनको प्रॉब्लम होती है। हुँ, फाइन। वर्ल्ड में और भी ऐसी कंट्रीज हैं। हुँ, लेकिन इंडिया में अगर आप नॉर्थ साइड पे आएंगे, स्पेशली पंजाब हरियाणा वाली बेल्ट में, हुँ, वहां पे लैक्टोज इंटॉलरेंस लाइफ लॉन्ग नहीं होता। हुँ, ठीक है। हुँ, सेम चीज अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, तो वहां पे जो आपकी नॉर्वेजियन बेल्ट हुई, या आई थिंक इट्स ईस्ट या साउथ यूरोपियन जो आपकी बेल्ट हुई, वहां पे दूध दे आर हैविंग पूरे लाइफ, कोई हुँ, प्रॉब्लम नहीं है। सो हुँ, लैक्टोज इंटॉलरेंस इज नॉट अ कॉमन थिंग ओके, अगेन। तो अगर मैं ये बोल दूं दूध खराब है भाई, दूध इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, हुँ, किसको करता है? देर आर नॉट वन, देर आर मिलियंस ऑफ पीपल जो लोग रोज दूध और उससे बनी हुई चीजें खा रहे हैं। वो जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनसे ज्यादा हेल्दी, हुँ, उनसे ज्यादा फिट है, हुँ, उनसे ज्यादा उनकी लंबी लाइफ है। हाँ जी, मैं अगर आपको बोलूंगा एक ऐसे न्यूट्रिशन लेना हुँ, बैलेंस, हुँ, आप मुझे नहीं देखोगे ना। हुँ, मैं आपको डराऊं, हुँ, कुछ उल्टी सीधी चीजें बोलूं हुँ, किसी भी फूड को लेकर, हुँ, और कुछ ऐसी चीजें बोलूं जो दुनिया में कोई नहीं बोल रहा, हुँ, कोई इसका बेसिस नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे पूछेगा कौन? हुँ। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या किसी भी एज में डेवलप हो सकता टीनेज से स्टार्ट हो जाती है ये चीज। है? ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इट्स मोर टू डू विद द लैक्टेस एंजाइम जो हमारी बॉडी में होता है। सो देयर इज अ पूरा प्रॉपर साइंस के कैसे डेवलप होती है, वेरी हुँ, सिंपल साइंस, हुँ, नथिंग ग्रेट। तो और कई लोगों को लाइफ लॉन्ग नहीं होती, कईयों में लेटर स्टेजेस में होती है। तो मेरे को पर्सनली है, मैं दूध पीता था, लेकिन अब जो नॉर्मल दूध है वो मैं नहीं पी पाता। हुँ, मतलब हुँ, मेरा स्टमक थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, लेकिन मैं दही बहुत खाता हूँ, हुँ, छाछ पीता हुँ, हूँ, लस्सी हुँ, वगैरह, पनीर, नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्री डाइजेस्टेड फॉर्म होता है, हुँ, और ये चीज आपकी गट के लिए भी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको दूध नहीं पसंद, नो प्रॉब्लम। नहीं पेट खराब हो रहा है, डोंट ड्रिंक, लैक्टोज इंटॉलरेंस है थोड़ी सी, हुँ। ओके। अगर किसी वेजिटेरियन को लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, तो उसका तो जो प्रोटीन का एक सोर्स है, वो गया। नहीं, लैक्टोज इंटॉलरेंस जनरली पूरी तरह से बहुत रेयर है। ओके, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एनी आप, मिल्क प्रोडक्ट से नहीं है हाँ ऐसा? ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही आप छोड़ दो। हाँ, आप हेयर से अगर आप कहते हो कि नहीं भाई दुनिया ने ऐसा करा है तो मैं भी ऐसा करूंगी या हुँ, करूंगा, हुँ, दैट्स योर प्रॉब्लम। ठीक है। अदरवाइज मैक्सिमम लोग जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते भी हैं, तो इतना एक्सट्रीम बहुत रेयर होता है कि वो मिल्क को बिल्कुल ही नहीं टच कर पाते, या ओके। कोई भी मिल्क वाली चीज नहीं ले पाते। हुँ, आई हैव सीन सच केसेस ऑल्सो, हुँ, कि हुँ, जिनको थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्ट कुछ भी खाते हैं तो उनकी फेस हल्का सा स्वेल होने लगेगा, स्टमक हुँ, हल्का सा अपसेट हो जाएगा, हुँ, विच इज हुँ, फाइन, वो रेयर केसेस है। हुँ, मैक्सिमम लोग जो हैं, अगर वो दूध नहीं पीते, जैसे मैंने हुँ, बताया दही, ठीक है। मैं अच्छा, आपको मेरी स्किन पे कोई इन्फ्लेमेशन नजर आ रही है, नहीं, मेरी बॉडी में कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं दही भी खाता हूँ, मैं हुँ, पनीर भी खाता हूँ। हुँ, मैं अभी इनफैक्ट अभी पी के आया हूँ, मेरी मॉम मेड सम स्ट्रॉबेरी शेक। ओके। ठीक है, हुँ, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है। हुँ, तो
लेकिन अगर आपको है तो फिर ऐसा नहीं है कि प्रोटीन के एक ही सोर्सेज हैं, ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं। आजकल है ना, हम लोगों ने तो बचपन में दही 12 महीने खाया है, हम्म, ठीक है? बट आजकल कहा जाता है कि दही आप सर्दियों में खाओ। हम्म, पहले हम लोगों के पेरेंट्स कहते थे कि नहीं, दही है ना सर्दियों में थोड़ा अवॉइड कर लिया करो, कफ और कोल्ड का वो होता है। हम्म, अब आ गया है कि छाछ गर्मी में पियो, दही सर्दी में खाओ। हम्म, तो फिर कोई भी वेजिटेरियन अपना प्रोटीन इंटेक कैसे उसको बैलेंस करेगा? हम्म। तो बारिशों के मौसम में गाय दूध नहीं देती, देते हैं। या पतझड़ में बंद कर देती है, या दही जमना बंद हो जाता है? हुँ, नहीं ना। नहीं। ओके, अब सेकंड प्रॉब्लम आती है, ये फालतू की स्टेटमेंट्स आ कहां से रही है? अकॉर्डिंग टू सम आयुर्वेदिक टेक्स्ट। ओके। ठीक है, पहले तो आयुर्वेद के 50 बंदों के बीच में कोई कंसेंसस ही नहीं, यानी कोई आपस में सहमति ही नहीं है। हुँ, हुँ। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, नंबर वन। सेकंड, ये सारे मैक्सिमम लोग सिर्फ एक स्टेटमेंट बोल देते हैं, आयुर्वेद में लिखा है। इन्होंने कोई आयुर्वेद नहीं पढ़ा है। जो असली आयुर्वेदाचार्य हैं वो कभी भी आपको, प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर, ऐसी फालतू स्टेटमेंट्स नहीं बोले, राइट? क्योंकि उसमें भी कंडीशनल और रीजनिंग्स होती है। वात और पित्त कफ का वो एग्जैक्टली लेते हैं। सेकंड, अगर 2000 2500 साल पहले कोई टेक्स्ट लिखी गई है, उसमें बहुत चेंजेस हुए, बहुत सारी एडिशन ऑल्टरेशन हुई, हाँ। साइंस आया, उसने चीजों को बहुत डीपली डिस्कवर करा, राइट? तो हमारे को रियलिटी पता लगी, नहीं यार, कुछ पार्ट सही है लेकिन कुछ अपग्रेड हो गया है। अगर आप सुनना ही नहीं चाहते, नहीं, हमारे उस जमाने में जो होता था, उस जमाने में इतना कोई बड़ी चीज नहीं हो रही इतना थी, पॉल्यूशन नहीं था। बहुत सारी चीजें और थी, नंबर वन। नंबर टू, लोग बहुत जल्दी मरते थे, मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था। हाँ। जब मेडिकल साइंस ने वैक्सीन डेवलप करी, हमारा मेडिकल जो सिस्टम है वो बेटर हुआ, नई इन्वेंशन हुई, डिस्कवरीज हुई, जो आज भी हो रही हैं, तो हमारा लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आयुर्वेद और साइंस को साथ लेके आपको चलना है। एक की कमी दूसरा पूरी करता है। यहाँ पे क्या, दोनों ने हॉर्न्स को लॉक करा हुआ है, सींग जैसे वो है ना, हुँ, भैंस जो हुँ। आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सो क्या है, अब आयुर्वेद वाले, अरे तुम्हें कुछ आयुर्वेद के बारे में पता ही नहीं है, तुम्हें भी नहीं पता है, हुँ। क्योंकि तुम भी आधी इंफॉर्मेशन लेके बैठे हो। अच्छा, एलोपैथी वाले, अरे आयुर्वेद नाम की चीज ही नहीं होती, ये भी नहीं है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर हम मैं दही की बात करता हूँ, आई हैव टोल्ड इंडियंस को ना, एक बीमारी है जो मैं हमेशा शायद हर पॉडकास्ट में बताता हूँ, इस कंट्री में और एक यहाँ पाकिस्तान भी सिमिलर ही है, हमारी भाई है, वो भी हमारे ऐसे नमूने हैं, हुँ, ठीक है। सेम बांग्लादेश कर लो, एक ही बात हुई, हाँ, ये हाँ, इंडिया ही है सारा, हाँ, नेपाल एंड ऑल दीज हाँ। कंट्रीज। हम ना कुएं के मेंढक है, ठीक है। तो हमें क्या लगता है कि दुनिया में हमसे ऊपर कोई नहीं है, हमसे ज्यादा किसी को कुछ पता नहीं है, और हम बहुत सुपीरियर हैं समहाउ, राइट? तो अब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने वो देखा है किसी के घरों में या उसमें ना, वो 8-10 अंकल बैठ जाते हैं किसी जगह पे, देखे हैं? हाँ जी। उनकी बातें सुनी आपने कभी? जिस चीज़ के उनमें लिए मना किया जाएगा उन्होंने वही जिंदगी में उसको ना वो करेंगे। मैक्सिमम एक दो को छोड़ के किसी ने कुछ अचीव नहीं करा, हाँ, हाँ, ठीक है, नॉर्मल जिंदगी जी और मर जाएंगे, हाँ, कुछ नहीं होगा उनका। हाँ, लेकिन उनकी जो बातें हैं ना, अगर वो उन 8-10 लोगों की आपस में, आप उनके बीच में ना कोई टॉपिक डाल दो, पॉलिटिक्स, वो सारे प्रेसिडेंट बन जाएंगे। सारे, हुँ, वो आपको सारे बता सकते हैं कि ट्रंप कहाँ खराब है, मोदी कहाँ सही है, मोदी कहाँ खराब है, राहुल गांधी कहाँ, सारे एक्सपर्ट हैं हुँ, पॉलिटिक्स में, हुँ, ठीक है। आप कोई फाइनेंस का टॉपिक डाल दो, हुँ। सारे स्टॉक ब्रोकर उनसे बन अच्छा जाएंगे, तो सारे फाइनेंस का ही फाइनेंस करेगा। मिनिस्टर बन जाएंगे। जी। आप हेल्थ का टॉपिक डाल दो, सारे डॉक्टर से कम नहीं है। हुँ, लेकिन अगर इनसे एक क्वेश्चन पूछो, हाउ एंड वाई, हुँ। ये दोबारा आपकी शक्ल नहीं देखेंगे, जी। राइट? तो ये इंडियंस की बीमारी है। हमें लगता है कि हमारे आसपास जो चीजें हम सुन रहे हैं ना, वो हम बहुत वो है, कुछ नहीं है। आई ऑलवेज टेल पीपल, फॉर गॉड सेक, अगर इंडिया से बाहर ट्रैवल नहीं करा ना, हुँ, चाहे पैसे इकट्ठे करो, हुँ, कुछ करो, हुँ, लेकिन जिंदगी में 1 से 2 बार प्लीज किसी कंट्री को विजिट करके आओ। अब तुम किसी अच्छी एशियन कंट्री में चले जाओ, गो टू सिंगापुर एंड ऑल दीज कंट्रीज, हाँ, या यूरोप जान जाते हो तो वेरी हाँ, गुड, हाँ, यू कैन गो टू यूएस, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कहीं भी। हाँ, तुम्हारी ऐसे आंखें खोलेंगे, दिमाग खोलेगा ना, हाँ। तब तुम्हें पता लगेगा तुम्हारी कोई लेवल नहीं है दुनिया में। तुम, इंडियंस का लाइफ स्पैन इज वन ऑफ द वर्स्ट, हम 125th आते हैं दुनिया में, अप्रोक्सीमेट जो रैंकिंग है यस, हमारी, यस। इतनी पीछे है, ठीक है। कंट्रीज जो सो जो वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज हैं, वो इंडियन लाइफ स्पैन से 10 से 15 साल ज्यादा जी रहे हैं ज़्यादा ऑन एन जीते एवरेज, हैं। हाँ, और कहीं तो 20-25 साल ज्यादा, हाँ, राइट? सबसे ज्यादा गंदगी हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा बीमारियां हमारे यहाँ, जीरो फिटनेस, अगर मैं बोलूं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन नॉलेज, हुँ, स्कूलिंग में कुछ नहीं सिखाया जाता। एक बार बाहर जाके देखो जिंदगी जी कैसी जाती है। जी। सो आई बीन टू लॉट ऑफ कंट्रीज एंड हाँ, आई कीप ऑन ट्रैवलिंग। अभी भी मेरी वाइफ इज इन लंदन। हुँ, हुँ, हुँ। मैं लास्ट दिसंबर में, मी एंड माय वाइफ आर इन न्यूजीलैंड,
and we went for skydiving and all those things. If you go to those places ना, वो जगह ना पेंटिंग है. एक होता है सुंदर, एक होता है कि आपको शायद ना यकीन नहीं होगा, नहीं यार इतना सुंदर कैसे हो सकता है. तो यू आर स्टैंडिंग एंड लुकिंग एट दैट प्लेस एंड यू आर ड्राइविंग देयर, आपको लगेगा यार कुछ तो, फिर आपको इंडिया के लगेगा यार क्या गलती करी मैंने यहाँ पैदा होके. समझ गए? क्योंकि इंडिया को बर्बाद तो हमारे लोगों ने कर दिया. इंडिया तो बहुत सुंदर है, दुनिया की सबसे वेरिड कंट्री है, सबसे सुंदर, लेकिन बर्बाद तो लोगों ने, सिविक सेंस तो है ही नहीं. पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और लोगों ने मिलकर खा गए इस देश को. अब उस ऊपर से यही नमूने आते हैं सोशल मीडिया पे न्यूट्रिशन की नॉलेज लेकर, फिर ये ऐसे फालतू की बातें करते हैं. आप बाहर जाके देखो, पीपल आर इतना स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, इतना फिटनेस में इन्वॉल्व है. 80 90 ईयर ओल्ड मेन वुमेन जिम्स में वर्कआउट्स कर रहे हैं, हाइकिंग पे जा रहे हैं, ट्रैक्स कर रहे हैं. ओल्डर पीपल, आई मीन दे लिव देयर लाइफ्स. कोई ऐसी फालतू बकवास नहीं कर रहा है, कोई ऐसी नॉनसेंस इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है जैसे यहाँ चल रही है. यहाँ पे एक अलग ही दुनिया में सारे आपस में लगे हैं. आयुर्वेद ने ये कर दिया, आयुर्वेद में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को. एड ऑन क्या कर रहे हैं वो कोई नहीं बताने वाला. बेसिक्स जो है ना, बेसिक्स हमसे ना वो नहीं होते. हमारे को क्या है, हमें ना, फॉर एग्जाम्पल आपने आपका एग्जाम है, आपको पता है कि मेरा इस क्लास में एग्जाम अभी है, तो मुझे उसके लिए क्या करना, अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक ही चीज है, और दुनिया में कोई तरीका नहीं है, वो है पढ़ाई. लेकिन हमने क्या करना है, पढ़ाई नहीं करनी, बाकी 50 चीजें, बहाने, कुंजी ले लो, गाइड ले लो, जो बेचारा पढ़ रहा है उसके ऊपर कुछ वो कर दो, ठीक है, वो तो पैदा इंटेलिजेंट हुआ था, स्कूल ही खराब है, ये सारी चीजें करनी, लेकिन पढ़ाई नहीं करनी. सेम चीज फिटनेस में आती है. बेसिक्स तो हमसे फॉलो होते नहीं. बेसिक क्या है, सबसे बेसिक है एक्सरसाइज. गो टू एनी कंट्री, गो टू सिंगापुर, गो टू एनी यूरोपियन कंट्री, गो टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस. आप ना सड़क पे चल रहे होगे ना, आपको हर उसमें 10 मिनट में ना कोई बंदा दिखेगा, पूरा ग्रुप रनिंग करते हुए जा रहा है. आप जाओगे, पीपल आर फिट टू नेक्स्ट लेवल. जब आप उनको देखते हो ना, मोटिवेशन आता है. ऐसा नहीं है ओबिसिटी, जैसे यूएस में ओबिसिटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज उनका खाना बहुत गंदा है, ठीक है, लेकिन जो लोग फिट हैं, दे आर वेरी फिट. मैक्सिमम कंट्रीज में प्रॉब्लम नहीं, राइट. तो हमसे एक्सरसाइज हम करते नहीं, ठीक है. बेसिक वॉक तो हम यहाँ पे कर नहीं पाते, एक पटरी तो है नहीं बाहर चलने के लिए, ठीक है. और अगर आप मैक्सिमम लोगों से पूछो, वॉक भी नहीं हो रही है. एक्सरसाइज, जिम तो बहुत दूर की बात है. खाने की बात करो तो जो क्वालिटी ऑफ खाना में पता है, उसके बावजूद भी हम कोशिश नहीं करते कि उसको बेटर करें. फोकस ही नहीं है. तो जैसे क्या होता है, जब आप स्कूल में फेल हो जाते हो तब डंडा पड़ता है ना, तो जब हमारे यहाँ पे हार्ट अटैक आता है फिर डंडा पड़ता है कि ओहो, अब तो मरने से मैं 2 स्टेप ही पीछे हूँ, ठीक है, तो चलो यार कुछ कर ही ले जिंदगी. तब हम जागते हैं. और कई लोग उस टाइम पे भी नहीं जागरूक होते हैं. और इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल सेट करे. 70-80 ईयर ओल्ड मेन वुमेन है जो जिम्स कर रहे हैं. दे हैव शोन द वर्ल्ड के देखो कितने फिट हो चुके हैं हम, ये सही स्टेप लेके. बट देन पीपल डोंट वांट. बट यहाँ पे एक चीज ये भी है ना कि अगर आप साइकिलिंग भी करना चाहो, वॉक तो है कि आप एक्सक्यूज दे देते हो, ठीक है, पर साइकिलिंग भी नहीं कर सकते हो आप. वॉक के लिए आप, अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो, देन इट्स मच इजी कि आप सोसाइटी के अराउंड वॉक कर रहे हो. ना पार्क्स है, ना आगे साइकिलिंग के लिए कोई स्पेस है. ये एक और जो सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट फैक्ट क्या है कि मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूंगा, बाकी स्टेट्स में भी ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है. हमारे यहाँ चलने के लिए सड़कें तो है नहीं, हम फुटपाथ की तो बात क्या करें, राइट. इफ यू गो टू एनी ऑफ दीज कंट्रीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी कंट्री में जाओ, वहां पे रोड सिस्टम इतना परफेक्ट है, शायद मैं उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो देखे बिना ना बताना बड़ा मुश्किल है कि यार ऐसा कैसे, इतना क्लीन कैसे हो सकता है. ऊपर से हर पूरी कंट्री में एंड टू एंड उन्होंने प्रॉपर साइकिलिंग ट्रैक्स बनाए हुए हैं, वॉकिंग ट्रैक्स हैं, आपके पेट्स के लिए प्रॉपर स्पेसेस हैं, ठीक है. एंड बिकॉज वो हैं तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब यहाँ पे काम करो, सिर्फ यहाँ 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर की पटरी बना दो, आधे तो रेडी वाले होंगे, खड़े हो जाएंगे, उसके बाद ऑटो वाले चढ़ जाएंगे, टैक्सी वाले आ जाएंगे, ई रिक्शा वाले आ जाएंगे, ठीक है. अगर कोई नहीं है तो जो वही नीचे भी खड़े होंगे तो वहीं थूक देंगे, वहीं पेशाब कर देंगे. आप इस कंट्री को सुधार नहीं सकते. लोग कहते हैं ना कि नहीं ठीक हो जाएगा, नहीं होगा जब तक सिविक सेंस नहीं आएगी, नहीं, और आएगी भी नहीं, क्योंकि हमारे को ना तो कोई सिखा रहा है ना कि हाँ, और बच्चों तक को यूरिनेट करवाने के लिए रोड पे खड़ा कर देते हैं, लो चलो बेटा कर लो, कोई बात नहीं. सो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को लिटरली, सॉरी टू से, बट थप्पड़ भी मारे, जस्ट स्लैप देम ऑन द रोड, क्योंकि वो जो हरकत करते हैं तो बड़ा एम्बैरेसिंग होता है कि यार सोचो तुम क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो. सोचो कोई फॉरेनर यहाँ से जा रहा है, वो हमारी कंट्री की इमेज वैसी क्या दुनिया में सबको पता है, और
यार यू कांट हेल्प इट। तो ये सेम चीज जो आपने मेरे से पूछी ना, ये हर जगह रिफ्लेक्ट होती है, हमारा माइंडसेट है। न्यूट्रिशन के मामले में भी, डाइट के मामले में भी, एक्सरसाइज, बहाने। बेसिक्स क्या है? प्लीज वर्कआउट, प्लीज गेट अप, मूव योर एस, गो टू द जिम, लिफ्ट सम वेट, गेट फिट। नंबर वन। तो सबको पता है क्या नहीं खाना। क्या ये मुझे न्यूट्रिशन पढ़ाने की जरूरत है? नहीं। बेसिक पहले ये तो करो कि गन तो हटाओ। यहाँ से बाहर जाओगे, 4 प्लेट मोमो पेल दोगे, छोले भटूरे खाने हैं तुम्हें, तुम्हारे को ब्रेक्स में समोसे ब्रेड पकौड़े खाने हैं, तो फिर इसमें न्यूट्रिशन नॉलेज कहाँ से आएगी? मेरे को तुम्हारे को न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं देनी है, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है कि हमें ये नहीं खाना है, तो बचपन से पता है। अब तुम वो भी नहीं करोगे तो फिर। सर, जब भी बैलेंस डाइट की बात आती है तो मोस्टली फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स आपके और कुछ और न्यूट्रिशंस, इन सब को लेके चलते हैं। आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड है प्रोटीन्स का। ये ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड नहीं कहेंगे, बट उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ प्रोटीन की डाइट लेना किस तरह से बाकी की चीजों को बैलेंस करेगा? आपकी डाइट को कैसे बैलेंस करेगा? ओके, सो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेम करता हूँ मैं। पहले तो प्रोटीन ट्रेंड नहीं है। सो रिसर्च में क्या देखा गया कि इंडियंस जो है वो प्रोटीन में बहुत डेफिशिएंट है। हमारी डाइट जनरली कार्ब रिच है। किसी भी रीजन की डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है। थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में दे डू ईट प्रोटीन वगैरह, बिकॉज एनिमल फूड अच्छा है उनका, लेकिन अदरवाइज मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया जो है उनका रोटी, चावल और ये सब चीजें बहुत ज्यादा है, राइट। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्रोटीन इंटेक है वो कम हो जाता है। तो लोगों ने बोला भाई, बिकॉज इंडियंस की डाइट प्रोटीन में बहुत डेफिशिएंट है, तो इनकी डाइट को बैलेंस करा जाए। इनको जितना प्रोटीन चाहिए वो दिया जाए। वो प्रोटीन कितना चाहिए वो भी जो हमारी न्यूट्रिशन बॉडीज है, एनआईएन है, आईसीएमआर है, उसकी गाइडलाइन में लिखा है कि मिनिमम मिनिमम 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ये भी कंफ्यूजन है, पाउंड नहीं है वो, केजी है। तो लेट्स से आपका वेट 60 केजी है, एग्जाम्पल, राइट। तो आपको दिन का अराउंड 50 to 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इफ यू आर एबल टू टेक अ बिट मोर, बेटर। बहुत ज्यादा लोगे, कोई मेजर, जैसे लोग डराते, कुछ कुछ नहीं हो रहा। स्टडीज आर वेरी क्लियर, वेरी हाई प्रोटीन इनटेक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन उसको मैनेज करना वैसे ही बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सेकंड, एक्सेस प्रोटीन लोगे तो फिर आपका डाइजेशन इश्यू वगैरह शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो एक्सेस तो हमारे यहाँ आता ही नहीं ना, हम तो बेसिक्स ही पूरे नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं आज भी, टुडे आई एम सिटिंग हियर विद यू, अब बाहर जाऊं, मैं जो लंच में खा रहे हैं मैं चेक करूं, अगर उसमें 30% भी प्रोटीन हुआ ना डाइट में, तो मुझे बताना। तो हमारे यहाँ क्या है, प्रोटीन्स की कमी ओवरऑल है। तो इसलिए मैक्सिमम न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस थोड़ा सा हार्प करते हैं कि यार प्लीज प्रोटीन पूरा करो, क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट्स हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा है। ओके, बट ना बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि नहीं, आप जो खा रहे हैं, जो डेली खा रहे हैं, दालें हैं, आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनके थ्रू आपका प्रोटीन का इनटेक हो जाता है। तो वो लोग जो वे प्रोटीन है या जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स है उनके अगेंस्ट है। देखो, जब हम लोग ये बातें करते हैं ना कि हम हो जाता है, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, नंबर सब एक के 99 आए, 95 आए, 98 आए, किसी के 50 आए। आ तो सबके 90 प्लस सकते हैं, लेकिन आते हैं नहीं आते। तो इसका मतलब क्या, देयर इज समथिंग मिसिंग। तो हर एक इंडिविजुअल केस को उसी तरह लेते हैं हम कि यार ये बच्चे की ये प्रॉब्लम है, इसमें ये चीज ठीक करो, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये ठीक करो। हर बच्चा 99 नहीं ला सकता, इसको इम्प्रूव करके 80 तक लेके आते हैं, 70 तक लेकर आते हैं। दिस इज हाउ। तो सेम चीज हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, केस टू केस वेरी करता है हमेशा। एनी न्यूट्रिशनिस्ट गिविंग अ रैंडम स्टेटमेंट, स्पेशली सोशल मीडिया पे, पॉडकास्ट पे, कि नहीं ये तो गलत है, गलत नहीं होता है। कुछ भी गलत या सही नहीं है न्यूट्रिशन, ठीक है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन पर्सन टू पर्सन, उसकी लाइफस्टाइल पे वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास आते हो और आप कहते हो कि यार कि मुझे सप्लीमेंट्स नहीं लेने, फॉर सम रीजन कि आपके मन में वो चीज डल गई है कि मुझे सप्लीमेंट्स नहीं खाने, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, मैं आपकी डाइट से पूरा करता हूँ, न्यूट्रिशन हो जाएगा। लेकिन जब मैं आपको डाइट चार्ट बना के दूंगा ना, तो उसमें दो प्रॉब्लम आती है। नंबर वन, क्या आप वो मैनेज कर सकते हो? डू यू हैव द लग्जरी एंड द टाइम एंड कैपेसिटी टू कुक दैट मच अमाउंट ऑफ फूड जिससे आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो? मैक्सिमम केसेस में आंसर है नहीं। हम लोग लंच में क्या लाते हैं ऑफिस में? 2 रोटी, थोड़े से चावल, एक सब्जी, और वो। इज दिस न्यूट्रिशन? ये आपका पेट भर रहा है, ये आपको न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है। तो जब हम इस डाइट के बेसिस पर पूरे दिन की कैलकुलेशंस करते हैं, तो हमें पता लगता है हमें तो प्रोटीन मिल ही नहीं रहा है।
हाँ, ठीक है? तो फिर क्या होता है, फिर न्यूट्रिशन बोलता है अच्छा ये फूड्स ऐड करो। फिर अगर आप कर पाते हो वेरी गुड, यू हाँ, डोंट नीड सप्लीमेंट्स। हाँ, अगर नहीं कर पाते तो सप्लीमेंट इज द ईजिएस्ट एंड द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ डूइंग दिस। द मीनिंग ऑफ द वर्ड सप्लीमेंट इज एडिशनल टू डाइट। तो फॉर एग्जांपल आज मैंने आपको बोला अ, एक स्कूप वे प्रोटीन में अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 24 ग्राम प्रोटीन, इट कैन वेरी 24 ग्राम एवरेज प्रोटीन। एक अंडे में अराउंड 7 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है? कितने अंडे चाहिए आपको एक स्कूप वे प्रोटीन के लिए? 3 से 4 अंडे। आप खाओगे 3 से 4 अंडे। फिर आप अगर आप कहते हो नहीं आप मेरे को फिर भी फूड से चाहिए, ठीक है मैं आपको स्प्राउट्स हो गए, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, सोया वगैरह हुआ, बहुत सारी चीजें दे सकता हूँ। लेकिन आप रोज मैनेज करोगे? अगर आप कर सकते हो प्लीज डू इट, नहीं कर सकते तो यही मैंने ना कुएं का मेंढक। हमें लगता है मैं सब नहीं आता है आपको, आप डेफिशिएंट हो रहे हो, आपकी रिपोर्ट्स बता रही हैं, तो यू हैव टू टेक अ स्टेप। तो फिर सबसे आसान क्या है, पानी में एक स्कूप ऑफ प्रोटीन डाला, पी लिया, मेरी टेंशन खत्म हो गई। यार अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, जब मेरा प्रोटीन पार्ट है वो पूरा हो जाएगा। तो जो मेडिसिन्स होती हैं या जो सप्लीमेंट्स होते हैं, उनकी क्वालिटी का क्या कैसे हम जज करें? बिल्कुल। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो आपको पता है हमारी कंट्रीज, हमारी और हमारी नेबरिंग कंट्रीज फेमस है डुप्लीकेसी में। हुँ, तो जैसे वो क्या कहते हैं वो कि जब कोई ताला आता है ना नया मार्केट में, तो उसकी चाबी सबसे पहले चोर के पास आती है। जी, हमारी कंट्री में तो ये सबसे पहले होता है, ठीक है? तो सेम चीज़ क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ कोई अच्छी चीज़ लॉन्च हुई और थोड़ी फेमस हुई, तो उसकी डुप्लीकेसी ऐसे होती है। लेकिन देन हम इतने स्टूपिड तो नहीं है, थोड़ा दिमाग हमें भी लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आज आपको अच्छी क्वालिटी का मिल्क लेना है। आजकल बहुत अच्छी कंपनीज़ आ गई हैं जो आपको ए2 या ए2 नहीं भी बोलूँगा मैं, अच्छी हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक मिल्क दे रही हैं। हार्मोन फ्री मिल्क है, गुड क्वालिटी का है। अच्छे-अच्छे ब्रांड हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स करे हैं, ठीक है? वहाँ से लोग लेते हैं मिल्क और अपनी सेम चीज़ आपकी सब्जियों वगैरह में हुई है कि हम कोशिश करते हैं ऑर्गेनिक लें, हाई क्वालिटी अच्छी कंपनी से लें, ब्रांडेड लें, जहाँ पे गड़बड़ ना हो। मैक्सिमम ये चीज़ तो हम ट्राई कर सकते हैं। सेम चीज़ आती है सप्लीमेंट्स के साथ। जब आप सप्लीमेंट लेने जाते हो, देयर आर वेरी गुड ब्रांड्स इन द मार्केट। थोड़ा-सा तो आपको पहली बार है तो या तो किसी से अच्छे से रिकमेंडेशन लो, ठीक है? या फिर खुद थोड़ा-सा सर्च करो कि इंडिया में अच्छे टेस्टेड और सर्टिफाइड ब्रांड्स कौन से हैं, ठीक है? वो कितने रिकमेंडेड है, लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं? कम टू नो। ओके। कुछ ब्रांड्स के नाम अगर आप बता सो देखिए इट्स आई विल नॉट नेम ऑन बट जैसे फॉर एग्जांपल मैं आई एम एसोसिएटेड विद अ ब्रांड कॉल्ड नेचुरल टी फ्रॉम डे 1। इट्स बीन ऑलमोस्ट नाउ 8 इयर्स और सो, ठीक है? आई एम विद नेचुरल टी एंड नेचुरल टी इज इंडिया का हिस्ट्री का सबसे टेस्टेड और सर्टिफाइड ब्रांड। इनके जो प्रोटीन है ये आज भी जर्मनी से या यूके से आते हैं, ठीक है? रॉ प्रोटीन और देन दे सेंड इट टू यू। यहाँ पे ब्लेंडिंग होती है, इनफैक्ट आई मेड वीडियोस इन देयर फैक्ट्रीज आल्सो। सो नाउ दिस इज वेरी प्योर। आई गिव इट टू माय किड्स, ठीक है? माय पेरेंट्स, माय वाइफ, एवरीवन टेक्स देम एंड इनके थाउजेंड एंड लाख्स ऑफ इनके वो हैं कंज्यूमर्स हैं, ठीक है? सो दे आर गिविंग ऑल ग्रेट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ वेरी गुड कंपनी। तो ऐसी और भी ब्रांड्स हैं व्हिच आर गिविंग वेरी हाई क्वालिटी स्टफ। थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन अच्छी चीज विल नॉट बी चीप। बट अगर हम किसी एक लेमैन के लिए करें कि जो इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनको फिर कैसे सप्लीमेंट्स के लिए बोल सकते हैं? नहीं देखिए अफोर्डेबिलिटी वेरी करती है, राइट? अफोर्डेबिलिटी को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। अच्छी क्वालिटी सप्लीमेंट बहुत वैसे में बहुत ज्यादा नहीं है, आपको एक स्कूप चाहिए। तो लेट्स से अगर मैं आपको आज बोलूं 2000 रुपए का वो सप्लीमेंट का डब्बा आएगा, एग्जाम्पल 1 केजी का, जो आपका मंथ चलेगा, राइट? उसको डिवाइड कर लीजिए आप कितना हुआ पर डे के हिसाब से, पर उसके लिए तो 2000 रुपए राइट? तो फिर सेकंड चीज इज फूड। लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी का फूड देखोगे वो सिमिलर ही कॉस्ट करेगा। कोई अच्छी क्वालिटी का फूड सस्ता नहीं है। अगर दिन में मुझे रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है तो ये चीजें मुझे चाहिए, राइट? कि मैं बेसिक्स जो मेरे फूड्स हैं उनसे उनको लूँ अच्छी क्वालिटी के। अब अच्छी क्वालिटी एग्स लेते हो, अच्छी क्वालिटी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, वो भी कॉस्टली है। बट आजकल तो पता चल रहा है कि एग्स भी अडल्टरेटेड हैं। नहीं वो एक होता है स्केयर फैलाना। ये जिन्होंने ये फालतू के स्केयर्स फैलाए हैं, अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जबरदस्ती कोई चीज चेक करी, उसमें कोई छोटी सी चीज निकाल दी जिसका बॉडी में ना तो कोई फर्क पड़ रहा है ना असर हो रहा है, और लेकिन मैंने स्केयर फैला दिया। फिर कंपनीज ने उसको बहुत अच्छी तरह क्लियर भी करा है कि भाई, डॉक्टर्स ने भी क्लियर करा है कि दिस इज अ स्केयर। ये माइनर सी चीजें जो तुम निकाल रहे हो, दुनिया में हर फूड में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकल आएगा। लेकिन इसके बेसिस पर हम डिसीजन नहीं लेते हैं क्योंकि बॉडी इज वेल केपेबल। और जिस
अमाउंट में ये हार्म करेगी, उतना अमाउंट तुम सोच के भी कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी, फॉर एग्जाम्पल हैवी मेटल्स, लेड वगैरह जो है वो हमारे फूड्स में आपको हमेशा मिलेगा थोड़ा बहुत, बर्तनों में लेकिन हाँ मतलब अगर आप कोई भी चीज टेस्ट कराओगे तो उसमें थोड़ा बहुत लेड मिलता है, हैवी मेटल्स है, लेड हो गया, कैडमियम हो गया, लेकिन उसकी एक मिनिमम लिमिट है कि यार इतना बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, इतना तो आपका हवा से आपके अंदर जा रहा है, राइट। तो इसीलिए लोग कहते हैं यार देखो कहीं ना कहीं 19-20 आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्पेशली इंडिया में। ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट, ये एक थोड़ा बेटर फैक्ट है यार, हमारी कंट्री इज नॉट अ वेरी डेवलप्ड कंट्री, हमारे यहाँ पार्टी बहुत ज्यादा है, तो हर एक के लिए इट्स नॉट इजी टू कंप्लीट देयर न्यूट्रिशन, और ना गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है, भाई तुम्हारी बॉडी मरो जिंदा रहो हमें क्या फर्क पड़ता है न्यूट्रिशन, लेकिन जितना कर सकते हो, चाहे सप्लीमेंट्स नहीं लेके फूड्स के थ्रू जितना कर सकते हो उतना कोशिश करो। फूड आइटम्स में कोई आप ऐसा जो कि हर कोई अफोर्ड कर सके, मतलब अगर दाल ही खा रहे हैं, या एक चीज और मैंने सुना है कि सोयाबीन सोयाबीन के लिए सोया इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट उसके लिए भी लोगों ने बोला है कि सोयाबीन नहीं खाना चाहिए, वो ठीक नहीं रहता। किसने तो बोला? आप, मैंने न्यूट्रिशन है ना, कई हाँ। जगह पे वो सुना है, मतलब कई रील्स वही ही नहीं वही वही कहूंगी, वही तो मैंने, इसलिए मैंने मैंने कहीं पूछा पे ना। न्यूज वगैरह में भी किसी हाँ नहीं, सुना था, तो देखिए पहली चीज तो मैं इन फालतू की जो मिथ्स आपको बताता हूँ कि मैंने एक बार एक स्टेटमेंट बोली थी कि अगर हम सोशल मीडिया पे सुनने लग जाएं तो हम भूखे मर जाएंगे, क्योंकि किसी के हिसाब से कुछ ना कुछ खराब है। आपने सुना होगा रोटी खराब है, चावल खराब है, आपकी प्लेट से दो चीजें हट गई। फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए आधे लोगों के हिसाब से, दही दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए, ठीक है, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, एग्स नहीं खाने चाहिए, सोयाबीन नहीं खाने चाहिए, पनीर तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए आजकल लोगों के हिसाब से। अच्छा, उसके अलावा काफी लोग ऐसे हैं, अभी मैं आपको भी दिखाऊंगा, चाय कॉफी तो इनको प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है, और जो भी चीज आप सोच सकते हो कि मैं नॉर्मल खा रही हूँ, किसी ना किसी के हिसाब से कुछ ना कुछ खराब है, और वो प्रॉपर वीडियोस हैं। अब आप क्या खाओगे? इसीलिए मैंने बोला ना कि देयर इज अ डिफरेंस इन सोशल मीडिया इडियट्स एंड न्यूट्रिशन टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स में ऐसा कुछ, और कोई न्यूट्रिशन बॉडी ऐसी बकवास रिकमेंड नहीं करती। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, आपके पास बहुत तरह के फूड्स हैं, यू नीड टू थोड़ा सा बी कॉन्शियस, हमने कॉन्शियस नहीं होते, हमारे लिए हमारी डाइट, हमारा एक्सरसाइज प्रायोरिटी नहीं है, हमारी हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है। टेस्ट भी बेटर हो सकता है, आप बहुत टेस्टी हेल्दी चीजें बना सकते हो, लेकिन हम ना मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि उसको बनाने में आपको थोड़ा फोकस चाहिए, लेकिन हमारी वो प्रायोरिटी है ही नहीं। भाई आपको जब 10 रुपए का समोसा मिल जाएगा बाहर से, आप क्यों स्प्राउट्स खाओगे, आप क्यों नट्स खाओगे, आप क्यों मैनेज करोगे, राइट। इसलिए फर्स्टली बी कॉन्शियस, आपको आपकी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ओके, सेकंड, फूड्स की वैरायटी बहुत सारी है, सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हुए जो जो आप खा सकते हो, सोयाबीन हुआ, सारी दालें हुई, राजमा, छोले, लेग्यूम्स एंड पल्सेस हुए। दो मैं नहीं बोलूंगा ये मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, लेकिन डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाता है मिक्स एंड मैच करके, ठीक है, ओवरऑल डाइट की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा आपके डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्प्राउट्स आपने लिए, आप किसी भी डिफरेंट चने के या दाल के स्प्राउट्स आप ले सकते हो। देन अगर आप नॉनवेज हो तो मीट प्रोडक्ट्स और चिकन तो है ही, लेकिन एग्स इज द हेल्दीएस्ट एंड द इजीएस्ट सोर्स। ओके ओके, इसके साथ साथ जो आपके, अगर ये सारी चीजें भी पूरी नहीं हो रही है तो देन सप्लीमेंट्स आर अवेलेबल। ओके। और आप में प्रोटीन से रिलेटेड ही डेफिशिएंसी है, वो कैसे पता लगा? ये सारे फूड्स जो मैं आपको बताए, दे आर ऑल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। नहीं, कि डेफिशिएंसी है आपके अंदर, वो आप कैसे आप पता डेफिशिएंट, करोगे? देखिए वो आपकी डाइट से पता लग जाएगा। ओके। अगर आप बेसिक अपनी डाइट को भी असेस करोगे, ठीक है, तो गूगल पे वैसे भी चेक करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स और एप्स हैं। अगर आप बेसिक डाइट भी चेक करो, आपको पता लग जाएगा कि आप जितना आपका वेट है आप उतना प्रोटीन भी नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो बस उसके बेसिस पर आपको अगर मैं, या तो अगर आपको पता है वेरी गुड, नहीं तो टेक हेल्प, किसी अच्छे न्यूट्रिशनल डाइटिशियन से पूछ लो कि यार ऐसी ऐसी मेरी डाइट है, क्या ये एडिक्वेट है, नहीं है तो आपको हेल्प कर देगी। हमने जो स्टार्ट किया था वो किया था कि एक्सरसाइज और डाइट हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने एक एक्सेप्ट देख लिया कि डाइट किस तरह की लेनी चाहिए, और जो ट्रेंड्स चलते हैं डाइटिंग के वो कैसे गलत है। एक्सरसाइज के बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए कि किस एज ग्रुप से, मेनली जिमिंग पे अगर फोकस करें तो किस एज ग्रुप से स्टार्ट करनी चाहिए जिमिंग? So one of the youngest Olympic medalists
जो था, he was around I think 14 years old or something, 14 or 15, one of the youngest Olympic medalist. तो अगर किसी ने 15-16 साल की उम्र में ओलंपिक्स में मेडल लिया है, उसकी ट्रेनिंग कितने साल रही होगी? ऑफ कोर्स एटलीस्ट फॉर 10 years he must have practiced to reach that level, राइट? तो जब वो ट्रेनिंग कर रहा होगा, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा होगा, कहाँ कर रहा होगा? जिम में। तो व्हाट शुड बी द राइट एज? सो फॉर्चुनेटली जो ऑर्थोपेडिक बॉडीज हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग बॉडीज हैं, स्पोर्ट्स बॉडीज हैं वर्ल्ड की, उनकी स्टेटमेंट्स आर वेरी क्लियर, उनकी वेबसाइट्स पे उनकी स्टेटमेंट्स हैं। देयर इज नो मिनिमम एज फॉर जिमिंग, देयर इज नो मिनिमम एज। द एज विल डिपेंड ऑन द किड साइकोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किड किड एक बच्चा जो मेंटली मेच्योर नहीं है कि वो ऑर्डर ले सके, तो हम उसको मना करते हैं, यार आप जिम वगैरह में मत जाओ, क्योंकि आप अपने को हार्म कर लोगे, आप आपका डंबल लग जाएगा। या सो हम उनको बोलते हैं कि भाई अगर कोई छोटा बच्चा है, जैसे 5-6 साल का है, लेकिन वो शैतान है, मेंटली इतना मेच्योर नहीं है, तो हम उसको जिम में या तो प्रॉपर सुपरविजन के अंदर रखते हैं, खुद नहीं छोड़ते, क्योंकि हमें पता है वो अपने को हार्म करेगा। कुछ पैर पे चोट लगी, हाथ पे लग गई, कुछ डंबल वगैरह गिर गया, कुछ भी हो सकता है, राइट? लेकिन द एज टू गो इनटू अ जिम, देखिए, जिम इज अ प्लेस। जिम कोई नाम की, जिम नाम हमने क्यों दिया है कि वो एक डेडिकेटेड जगह है, जैसे स्कूल है जो एक डेडिकेटेड जगह है पढ़ने की, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, वैसे जिम एक डेडिकेटेड जगह है जहां पर आप जाकर वर्कआउट करते हैं। ऑफिस जगह है जहां पे हम काम करते हैं, राइट? कर तो आप घर से भी सकते हैं, लेकिन वहां पे बहुत सारे इश्यूज आते हैं, डिस्ट्रैक्शन है, इक्विपमेंट नहीं है, गाइडेंस नहीं है, इसलिए हम जिम जाते हैं। वहां जब आप किसी बच्चे को या किसी एल्डरली वुमेन को या कोई प्रेग्नेंट वुमेन कोई भी जाता है जिम, तो वहां पर उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, सारे इक्विपमेंट सेफली यहाँ पे पड़े होते हैं, और उस हिसाब से वो गाइडेंस के अंदर वर्कआउट करते हैं। बच्चों की मिनिमम एज कैन बी एज अर्ली एज 6 years, ठीक है? एंड व्हेन आई से आई टॉक अबाउट प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लिफ्टिंग वेट्स, यस, ठीक है? Please go on the internet, check how most of the American, Chinese and all these kids are performing and doing proper strength training movements, exercise। इंडिया में भी अब तो बहुत अच्छी अच्छी लड़के लड़कियां कर रहे हैं, ठीक है? एंड देन देर इज नो मैक्सिमम एज, कैन बी एज ओल्ड एज 100 years करते हैं। सबसे ज़्यादा आजकल जो सुनने में आ रहा है कि 40 प्लस में आपका मसल मास लूज होता है, और उसके लिए बेस्ट तरीका होता है आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो ये सही में ऐसा है या मतलब, और उन लोगों को किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? पहले तो 14 years 30 years, पोस्ट 30 ओनली ह्यूमन बींग्स का मसल मास लूज होना शुरू हो जाता है, ओके? सेकेंड, देर इज नो वे टू अरेस्ट मसल मास, उसका जो लॉस है, एक्सेप्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। उसके अलावा कोई तरीका ही नहीं, दुनिया में और कोई मेथड ही नहीं। मसल्स एक सिंपल प्रिंसिपल पे काम करती है, यूज इट और लूज इट। तो अगर आप उसको यूज नहीं करोगे, अब क्वेश्चन आता है, स्टूपिड क्वेश्चन है, बहुत ही लोग पूछते हैं कि हमारे दादाजी तो वर्कआउट नहीं करते थे जिम में, वो तुमसे 10 गुना ज्यादा करते थे। वो क्यों करते थे? क्योंकि मसल्स जो है वो ब्लाइंड है, उनको रेजिस्टेंस चाहिए। अगर मैं 10 किलो बाल्टी उठाऊं, या मैं 10 किलो ईंट उठाऊं, या मैं 10 किलो स्कूल बैग उठाऊं, या 10 किलो का डंबल उठाऊं, हमारी मसल्स को नहीं पता वो 10 किलो कहाँ से आ रहा है, उसको रेजिस्टेंस मिल रही है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफ में जो सामान उठाने वाली एक्टिविटीज थी, वो इतनी ज्यादा थी कि उनको कोई डेडिकेटेड जिम की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? और ऐसी एक्टिविटीज आज भी जो गांव वगैरह है वहां पे बहुत होती है। भाई अगर मैं किसी को बोलूं एक काम कर, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मार्केट है, 10 किलो आटे की बोरी उठा कर लिया, तो कोई कर सकता है? पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो, कुएं से पानी निकालना, भारी चीजें रोज उठा के किलोमीटर तक चलना, घरों की तरह, तो फिर आपको जिम की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वैसे ही कर रहे हो। लेकिन हमारी लाइफ में यहाँ पे शहरों में सब खत्म हो चुका है, तो हम उसी एक्टिविटी को एक ऑर्गेनाइज तरीके से करने के लिए जिम जाते हैं, जहां पर यही इक्विपमेंट हमारे को वही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जो हमारे एंसेस्टर ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह थे, वो अपने 80s 90s में बड़े स्ट्रांग होते थे, क्योंकि वो यही फिजिकल एक्टिविटी रोज करते थे। अब हम नहीं कर रहे हैं, बॉडी तो चेंज नहीं हुई ना, तो वी हैव टू गो टू द जिम। आपके डॉक्टर्स इन्फेंट्स को देते हैं ना सप्लीमेंट्स, जो केमिस्ट से खरीदते हो आप, मिल्क सब जो आपके होते हैं, बेबी बेबी फॉर्मूला होते हैं। व्हाट इज बेबी फॉर्मूला? इट्स अ सप्लीमेंट ओनली ना। तो बेबी फॉर्मूला जब तक उनको बेबीज हैं तब तक वो दे रहे हैं, एज दे ग्रो अप तो आपके डॉक्टर्स ही आपको दूसरी चीज रिकमेंड करते हैं। हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि उनको दिखता नहीं है वो डॉक्टर क्या लिख रहा है, वो लिख तो रहा है सप्लीमेंट, भाई केमिस्ट से ले रहे हो, है तो सप्लीमेंट ही,
इट्स अ प्रोटीन सप्लीमेंट, बहुत लो ग्रेड होते हैं, अलग बात है, बिल्कुल थर्ड ग्रेड क्वालिटी के होते हैं वो, ठीक है, लेकिन डॉक्टर को उससे कमीशन मिल रही है, वो आपको लिख के दे रहा है। तो बच्चे तो बचपन से लेते हैं सप्लीमेंट्स। अलग-अलग तरह की स्टडीज़ आती हैं, कभी कहा जाता है घी अच्छा नहीं है, कभी कहा जाता है मस्टर्ड ऑयल अच्छा नहीं है, उसको स्विच करके रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, फिर वापस रिफाइंड ऑयल से मस्टर्ड ऑयल या और तरह के ऑयल्स पे जाते हैं। और पर ये कितना आपकी बॉडी को डेफिशिएंट करता है घी ना खाना सबसे इम्पोर्टेंट। कोई डेफिशिएंसी नहीं होती घी ना खाने से। फैट्स की तो ज़रूरत है बॉडी। फैट्स की जरूरत है, बट देन घी इज नॉट द ओनली सोर्स, घी इज अ वेरी गुड फूड, वेरी गुड सोर्स, लेकिन जैसा अब प्रॉब्लम क्या है, पहले आप बिल्कुल एंटी हो जाओ, फिर जब प्रो हो जाओ तो इतने प्रो हो जाओ कि बस इससे बेटर कोई चीज नहीं है, ये भी गलत है। बैलेंस होता है हर चीज का। सो ये जस्ट गलत इन्फॉर्मेशन थी, ये सारी जनरली अमेरिका से आई थी, और देयर वाज अ 7 कंट्री स्टडी, आंसर कीज, डॉक्टर आंसर कीज वगैरह इन्वॉल्व थे इसमें, जिन्होंने ये चीज पहले बहुत ज्यादा प्रोपोगेट करी कि सैचुरेटेड फैट खाने से आपको हार्ट अटैक आएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इंक्रीज होंगे एंड ऑल दैट। बट देन इवेंचुअली सारी मेडिकल बॉडीज ने इसको क्लियरली डिबंक करा, और उन्होंने सबकी लिमिट सेट करी कि भाई सैचुरेटेड फैट कुछ नहीं कर रहा, उसकी इतनी लिमिट है, ठीक है। घी कुछ नहीं कर रहा है, इट्स वेरी वेरी हेल्दी फॉर्म, इनफैक्ट अब तो एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है, इनफैक्ट इवन वेस्ट में, जहां वो उसे घी नहीं कहते, क्लैरिफाइड बटर कहते हैं। सेम चीज बटर के साथ आती है। एनिमल फैट्स जितने भी हैं मोस्ट ऑफ देम, अगर आप लिमिट में कर रहे हैं कोई इशू नहीं है। मस्टर्ड ऑयल की भी जो स्टडीज आई थी वो 1980s में एक स्टडी आई थी, अगेन मोर ऑफ अ अमेरिकन यूरोपियन दिस थिंग, जहाँ पे उन्होंने मस्टर्ड ऑयल को बुरा इसलिए बोला था क्योंकि मस्टर्ड ऑयल जो था, उनका जो सोयाबीन ऑयल था, उनका जो कैनोला ऑयल था, उसकी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ाने के लिए। तो जब आप अपने ट्रेडिशनल ऑयल्स को बुरा करोगे, ऑटोमेटिकली आपको इंटरनेशनल ऑयल्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे ना। तो उन्होंने एक स्टडी करी थी विच वाज एब्सोल्युटली मिसलीडिंग स्टडी, और दुनिया में एक ही हुई है, वो भी रैट्स के ऊपर, कि ओके। उसमें एक कंपाउंड होता है एरुकिक एसिड, और एरुकिक एसिड की वजह से जो हार्ट है उस पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस वाज एब्सोल्युटली फॉल्स। ह्यूमंस के ऊपर कोई स्टडी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, और हमारी हमारी बॉडी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कभी ना तो कभी ह्यूमन पे हुई, ना हो सकती है। उसके बाद बहुत सारी मेडिकल बॉडीज ने स्टडीज निकाली हैं कि मस्टर्ड ऑयल वन ऑफ द हेल्दीएस्ट ऑयल विच यू कैन कंज्यूम। स्पेशली इंडियन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडियन में जो हाई हीट कुकिंग होती है, हुँ, तो ये जो मस्टर्ड ऑयल है उस हीट पे स्टेबल रहता है। स्टेबल रहता है। तो अगेन मस्टर्ड तेल, कोकोनट हम जो यूज कर रहे हैं, पीनट ऑयल, दे आर वेरी गुड, कोल्ड प्रेस जो आप ले रहे हो। रिफाइंड में प्रॉब्लम ना जितना हाइप कर दिया उतना है नहीं। उसका रीजन यही होता है कि रिफाइंड इज लाइक आपने एक ऑयल को पूरा स्ट्रिप कर दिया। जब आपने उस ऑयल को निकाला नेचुरल फॉर्म में, जिसे हम कोल्ड प्रेस कहते हैं, कच्ची घानी, तो वो प्योर ऑयल निकलता है, उसमें सारा न्यूट्रिशन उसके अंदर होता है। और जब कुक करते हो तो आपको उसके सारा न्यूट्रिशन मिलता है। अब आपने क्या करा, उसको कच्ची और घानी की रिफाइन जगह कर आपने दिया उसको आपने। 10 प्रोसेस में रिफाइन करा, हुँ, तो कुछ बचा ही नहीं, वो प्योर ऑयल निकला। उसके बाद फिर थोड़े से आपने न्यूट्रिशन ऊपर से ऐड कर दिए कि भाई अब सब कुछ निकल गया, अब मैं ऐड कर देता हूँ, और फिर डब्बे पे लिख दूंगा विटामिन ए एन डी फोर्टिफाइड दिस फोर्टिफाइड, विच इज ओके। लेकिन रिफाइंड ऑयल आपको ऐसा कोई हार्म नहीं कर रहा है जैसा लोगों ने इसको ओवर हाइप कर रखा है। इट इज बेटर टू ईट योर लोकल ऑयल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप रिफाइंड भी खा रहे हो, थोड़े अमाउंट में खा रहे हो, कोई इशू नहीं है। ओवरऑल अगेन द थिंग इज कि आप कितना यूज कर रहे हो। थोड़ी सी क्वांटिटी में अगर आप कोई भी ऑयल यूज कर रहे हो, अच्छी क्वालिटी का रिफाइंड, कोल्ड प्रेस, हमारे लोकल ऑयल्स, देयर ऑल। ज्यादा खा रहे हो तो सब कुछ खराब सब है। कुछ खराब है। आजकल एक चीज़ और ट्रेंड में है कि एम्प्टी स्टमक घी एंड कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी, वो कितना सही है? खराब नहीं है, कुछ खास भी नहीं है। सो अगेन आई टेल यू वेयर इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम। सो अमेरिका में देयर इज दिस गाय कॉल्ड डेव एस्प्रे। उसने कॉफी एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, बुलेट प्रूफ कॉफी का। ओके, सो जैसे अमेरिकन होते हैं मैक्सिमम कॉपी पेस्ट ही करते हैं वो चीजें। तो ये डेव एस्प्रे एक बार तिब्बत गया था, वन ऑफ हिज वो, एंड इन दैट एरिया, लद्दाख तिब्बत वाले एरिया में, ही सॉ कि वहां पे इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे ना लोग चाय के अंदर ना याक का जो बटर होता है वो डाल के पीते हैं। आज भी अगर आप जाओगे ना वहां पे आपको कॉमन ड्रिंक मिलेगी। वो क्यों पीते हैं? बिकॉज इतनी ठंड में हमारी बॉडी को हाई फैट्स की जरूरत होती है, हमारी बॉडी फैट बहुत बर्न करती है। तो उनके लिए, और वहां पे खाना भी लिमिटेड है इतने एक्सट्रीम एनवायरमेंट में, तो उनके लिए पेट भरने के लिए और एनर्जी, डेंस एनर्जी के लिए, जो याक का बटर है वो चाय में डाल के, ग्रीन टी में डाल के पीते हैं। इट इज वेरी फेमस देयर, वेरी डिलिशियस, वेरी नरिशिंग टू दी बॉडी उस टाइप पे। लेकिन अब मैंने क्या करा, मैंने बोला आपको कि अब ये वाला सेम चीज मैं दिल्ली में भी करूंगा, ठीक है। तो भाई फिर क्या होगा, फिर आपको एक प्रॉब्लम होगी, स्टार्ट गेटिंग ओबीस, हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे बाकी, क्योंकि इतनी कैलोरीज आप बर्न तो कर नहीं रहे, इतनी ठंड तो है नहीं, राइट। अब इसने क्या करा, देव एस्प्रे ने अमेरिका गया, इसने वहां पर
जो कोकोनट ऑयल थे, एमसीटी ऑयल्स था, उनको एक्सट्रैक्ट करा और बोला कि भाई ये अगर आप कॉफी में डाल के पियो, वहाँ कॉफी फेमस है, वहाँ टीज नहीं है, कॉफी में डाल के पियो तो ये आपके लिए ये कर देगा, कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, पहली चीज। नंबर वन, घी हैज इट्स ओन बेनिफिट्स जो आपको मिलेंगे। कॉफी इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट ड्रिंक्स, उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो अगर आप दोनों मिला के खाली पेट पीते हो और आपको अच्छा लगता है, प्लीज पियो, क्योंकि कोई बड़ी चीज नहीं, एक आध टेबल स्पून ही डलता है उसमें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इससे कोई सुपर हेल्थ बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो वो घी और कॉफी से अलग अलग भी मिलेंगे। ओके, मिला के लोगे तो भी वही है, कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं। कुछ सो एक्स्ट्रा। इट्स नॉट टू, हर चीज को बुरा बोलना सही बोलना नहीं है, उसे समझना जरूरी है। तो अगर आप पी रहे हो कंटिन्यू, हाँ ये नहीं है 3-3 4-4 कप पियो तो फिर भाई यू विल गेट फैट। बट कैफ़ीन्स को तो इतना अच्छा नहीं माना जाता। आप कह रहे हैं कि कॉफ़ी इज़ द हेल्थीएस्ट यस, ड्रिंक। इट इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट बेवरेज ऑन अर्थ। हाउ? ओके, सो नाउ आई ये अगेन दिस इज ओनली इंडियन स्टूपिड वो टीज एंड कॉफीज के ऊपर। इनफैक्ट अगर मैं खाली कॉफी लूं, टीज के ऊपर भी उतनी है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड बेवरेज इन लास्ट 30 इयर्स प्लस स्टडीज अगर मैं बोलूं, इट इज कॉफी। ओके, जितनी स्टडीज कॉफी पे हुई है शायद ही किसी बेवरेज पे हुई। इट इज लिटरली अ मेडिसिन फॉर द बॉडी। ओके, फैटी लिवर जिसको है, लिवर में मेजर सिरोसिस वगैरह प्रॉब्लम है, ब्लैक कॉफी सबसे पहले रिकमेंड करी जाती है डॉक्टर्स के। यस, आज से 5 7 10 साल पहले हमारे इंडियन डॉक्टर्स नहीं मानते। नहीं मानते। आई शोड देम स्टडीज बैक देन, आई रोड ई बुक्स बैक देन स्टेटिंग स्टडीज, और आज देखो हर डॉक्टर बोल रहा है प्लीज हैव कॉफी, प्लीज हैव कॉफी। कॉफी इज वेरी गुड फॉर योर हार्ट, वेरी गुड फॉर योर ब्रेन, वेरी गुड फॉर योर स्पेशली ब्लड शुगर के लिए एक्सेलेंट, एक्सेलेंट फॉर योर लिवर। ठीक है, बिकॉज कॉफी के अंदर जो पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट वैल्यूज बहुत हाई है। तो इसलिए अगर आप रेगुलर 2 से 3 4 कप कॉफी पी रहे हैं, इट्स आउटस्टैंडिंग फॉर द बॉडी। प्रॉब्लम कहाँ आती है? अच्छा, एक और मिथ है, दूध डालने से कुछ नहीं हो रहा, दूध डालने से, ये स्टडीज भी क्लियर है। ओके, कोई नुकसान अगर नहीं आप है 2 कॉफी साल में की। दूध डालते हो, उसमें कुछ नहीं होता है कॉफी को, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज कम नहीं होती। ओके। दी स्टडीज आर वेरी क्लियर। अगेन, ये मिथ्स कहाँ बनती है? ड्राइंग रूम मिथ्स हैं। समझो ना, एक बेवकूफ ने कुछ बोला, हुँ, किसी ने क्वेश्चन नहीं करा। हुँ। अच्छा, आज आप यहाँ से निकलते हो, काली बिल्ली रास्ता काट जाती है, क्या होगा? कुछ नहीं। आपको फिर भी दिमाग में आएगा ना, हाँ, यार ये क्या हुआ? आप घूम के जाओ। क्यों? क्योंकि वो मिथ हमेशा इतनी से ज्यादा वो पा घर कर, तो जो मिथ्स होती है ना, बहुत डीप इनग्रेन हो जाती है। हुँ, तो जब एक बेवकूफ ने कुछ बोला, तो 10 लोगों ने सुना ना, क्वेश्चन करा, जो इंडियंस करते ही नहीं है। क्लास में क्वेश्चन करना अलाउड ही नहीं होता। तो लाइफ भी हमारी ऐसी चल रही है, ना हम क्वेश्चन करते हैं ना हम पूछते हैं, तो सारे हाँ हाँ हाँ, उसने बोला, उसने बोला। किसने बोला है ये किसी ये को नहीं किसी को पता। नहीं पता। ठीक है, लेकिन उसने बोला, तो अब क्या हुआ? अब जब ये मिथ्स फैली, तो ये ड्राइंग रूम मिथ्स हो गई, हर ऑफिस में डिस्कस हुई। और इससे क्या हुआ? जो इतने हेल्दी बेवरेज था, ठीक है, वो हम नहीं पी रहे हैं। इनफैक्ट सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो दूध वाला, सेकंड प्रॉब्लम आती है चीनी की, बहुत मैं भी चीनी, वही पूछना चाह रही थी। मिनिमम नॉर्मल चीनी की नहीं। तो आप मिनिमम नॉर्मल चीनी कितना बोलोगे? फॉर एग्जाम्पल, अल्टीमेटली हमारी बॉडी में कुछ भी जाता है, इंक्लूडिंग शुगर, वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो रही है। ठीक है, तो हम ऑलरेडी कार्ब्स बहुत ले रहे हैं, तो एक्स्ट्रा रिफाइंड शुगर हम और लेते हैं, जिनके हिडन सोर्सेज बहुत हैं, तो हमें प्रॉब्लम होगी। ओके, लेकिन जैसे चाय, आपने लेट्स से आपने 2 कप चाय ली, कितनी चीनी डालते हो उसमें? 1 चम्मच? कितनी होती है 1 चम्मच? 1 टीस्पून। कितनी हुई 1 टीस्पून में कैलोरीज? 25 कैलोरी, 30 कैलोरी। ऐसे थोड़ा वॉक करके वापस आ जाओ, बर्न हो जाएगी, इतनी कैलोरीज होती है। अब हमने लोगों ने क्या करा? चीनी बर्बाद कर देगी, मार देगी, चीनी बंद, मर। पर किसी भी शुगर पेशेंट को, कोई भी डायबिटिक जो आप है। शुगर पेशेंट हो, सारे शुगर हाँ। पेशेंट हैं, तो क्या ये लाइन स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए? सेकंड, किसने बोला शुगर पेशेंट को बिल्कुल मर जाएगा वो चीनी खा के? वो कहा तो यही शुगर जाता है। पेशेंट, वो शुगर पेशेंट घर से हिल तो रहा नहीं है, हाँ, दैट एक्सरसाइज इज़ द उसने थिंग। करनी नहीं, यस, डाइट उसने कंट्रोल करनी नहीं, यस। चीनी नहीं खानी मुझे, ऐसा थोड़ी होता है। एक होता है हर चीज को डराना। अगेन, प्लीज गो टू डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की वेबसाइट, इंडियन न्यूट्रिशन बॉडीज, वर्ल्ड न्यूट्रिशन बॉडीज, सबने सॉल्ट और शुगर की लिमिट सेट करी हुई है कि इतना नॉर्मल आप खा सकते हो। थोड़ा ज्यादा भी खा रहे हो कुछ नहीं हो रहा है, आप बर्न कर रहे हो, कम भी खा रहे हो कोई इशू नहीं, लेकिन ये नॉर्मल लिमिट है। हम लोगों को क्यों डराते हैं, बिल्कुल बंद कर दो। एक वीडियो आपने वो सुना है, बेवकूफों वाला वीडियो, आजकल काफी टाइम से चल रहा है, आई क्विट शुगर फॉर 30 days, सी व्हाट हैपेंड। यस, यस। तो किसी नमूने ने बनाया, अच्छे व्यूज आ गए,
फिर किसी और नमूने ने आ रही है, व्यूज आ रहे हैं, मैं भी बनाऊंगा। आई क्विट शुगर फॉर 15 डेज, मैंने भी वीडियो बनाया था। आई क्विट शुगर फॉर 30 डेज, नथिंग हैपेंड। एंड आई हैव चैलेंज एवरी सिंगल पर्सन, शो मी व्हाट हैपेंड, प्लीज शो मी। हम्म, अगर आप रोज भर भर के चीनी वाली चीजें, सॉफ्ट ड्रिंक, मिठाइयाँ, बहुत सबको पता है सोर्सेस क्या है, वो खा रहे हो और फिर आप बोलोगे आई क्विट, मैं ऑफ कोर्स चैलेंज आपको बेनिफिट होगा। लेकिन जो आदमी नॉर्मल कुछ इतना नहीं खा रहा है, आपने क्या 2 चम्मच चीनी ले ली या नॉर्मल खाना, उसको क्विट करके क्या मिलेगा? अच्छा, अगेन नाउ नाउ क्या होता है, रिसर्च को गलत समझना, गलत पढ़ना, उसको एक्सप्लेन नहीं करना। शुगर जो एक और आपने सुना होगा, शुगर जो है वो हमारी ब्रेन में वही सेंटर्स को एक्टिवेट करता है जो कोकेन करता है। ये भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है। पीपल रेड दी स्टडी, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच एक्टिवेट दैट सेंटर। इससे कोई मतलब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो प्लेजर सेंटर्स है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें जो प्लेजर देंगी, राइट। चॉकलेट्स खाते हो, वेरी हेल्दी, इंडियन घटिया चॉकलेट थी, अब चॉकलेट्स जो है वेरी हेल्दी, ठीक है। लेकिन जब आपने वो खाई तो वो प्लेजर सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं, इसलिए चॉकलेट्स इज सो एडमायर्ड। सेक्स, समथिंग व्हिच गिव्स यू हाई डोपामिन, पॉर्न गिव्स यू हाई डोपामिन, ठीक है। तो इनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे आपको एडिक्शन बहुत जल्दी होती है। चीनी सेम चीज, शुगर स्वीट विल गिव यू अ डोपामिन हाई, राइट। तभी स्ट्रेस जब आप होते हो तो आपको एक हाई चाहिए, तो आपको शुगरी फूड्स क्रेव करते हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप लेट्स से आपने एक आध पीस चॉकलेट खा लिया, मिठाई खा ली, कितने लोगों को देखा एडिक्शन हो गई है उससे? ऐसा तो नहीं है पर क्रेविंग्स तो रहती है लोगों में। ओके, दिवाली होती है, यस, मिठाई खाई, अच्छा। यस। एडिक्शन में समझाता है एडिक्शन का मतलब क्या होता है, हुँ, ठीक है। एडिक्शन फॉर एग्जांपल किसी को अल्कोहल एडिक्शन, हुँ, जब कोई इंसान अल्कोहल या ड्रग से एडिक्ट होता है तो उसकी हालत क्या होती है? यहाँ बताइए। सड़क पे पड़ा हुआ मिलता है, हुँ, ठीक है, क्योंकि वो दारू और इतना एडिक्ट हो चुका है कि वो अपने पे आपाक हो चुका है। दिवाली के बाद किसी को सड़क पे पड़ा हुआ देखा है ऐसे, ये मिठाई खा के मिठाइयाँ गिर खा गया, के। एडिक्ट हो गया बेचारे को, हुँ, मुंह से झाग निकल रही है, लड्डू ज्यादा खा लिए, ऐसा होता है। दिस नॉनसेंस इन्फॉर्मेशन, ये क्या है, इससे व्यूज मिलते हैं। हुँ, शुगर इज अ प्लेजर ऑफ लाइफ। अगर उसे नॉर्मल अमाउंट में आप कंज्यूम कर रहे हो तो वो आपको कुछ नहीं कर रही है, स्वीटनेस है वो। मैं रोज चॉकलेट खाता हूँ, टेलिंग ऑन लाइव, आई ईट चॉकलेट्स डेली, बट आई नो माई लिमिट्स। भाई, क्रेविंग को सिंपल तरीका होता है शांत करने का। फॉर एग्जाम्पल, आपको आज क्रेविंग हुई, अभी आपका मन कर रहा है कुछ मीठा खाऊं, आपकी उसमें इतना सा पीस आपने चॉकलेट लिया, वो शांत हो जाती है क्रेविंग, और वो कुछ नहीं कर रही है चॉकलेट, आपको इतनी से पीस है वो, ओके। हाँ, मेरे को क्रेविंग हो रही है, मैं पूरी डेयरी मिल्क खा जाऊं तो फिर मैं पागल हूँ, वो मेरी राइट। गलती है। सेम चीज, हुँ, हर एक चीज में देयर इज अ लिमिट एंड मॉडरेशन सेट। हुँ, आप उसको, अच्छा फिर सेकंड, ये सब चीजें तो मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या बताया था, बेसिक्स। एक्सरसाइज मैं कर नहीं रहा हूँ, डाइट में समोसे में 4-4 पेल रहा हूँ, 2-2 प्लेट में रोज मोमो खा रहा हूँ, हर तीसरे दिन मुझे ब्रेड पकड़ और छोले भटूरे चाहिए, और हम किसको बोलते हैं, चीनी बंद कर देता हूँ मैं, राइट। उसके अलावा प्रॉब्लम थोड़ा सा ये भी होता है कि जब आप ये जंक फूड खाते हो ना, इनमें से कुछ चीजें ऐसी जिनमें चीनी का सोर्स बहुत हाई होता है, हमें पता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, काफी लोग मेरे पास ऐसे आए, अच्छी डाइट ले रहे हैं, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, लूज नहीं होता वेट है कुछ, तो मैंने जब चेक करा तो दे वर हैविंग 1 to 2 कैन्स ऑफ कोक डेली? डेली। अब एक कैन ऑफ कोक में अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 टीस्पून ऑफ चीनी है, हाँ, और हम दोष किसको दे रहे हैं, 1 कप चाय को जिसमें 1 1 चम्मच चीनी। चम्मच चीनी। अंडरस्टैंड? दिस इज वेरी, तो बच्चों को बोलते हैं ना, ये इन सब चीजें नहीं, इसलिए बोला जाता है, ओके। ऑलवेज देयर विल बी वन पर्सन हु विल स्केयर यू ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि डर से व्यूज मिलते हैं, ठीक है। और जिंदगी ना इज सपोज टू बी एंजॉयड। अगेन एज आई सेड, कुएं के मेंढक जो हमारे इंडियंस हैं, ये जो बकवास करते हैं, गो आउटसाइड। आप, ये लोग सबसे ज्यादा जब बाहर जाते हैं ना, वहां की पेस्ट्रियां चेप रहे होते हैं, क्योंकि सही दे बात मेक है। डिलिशियस पेस्ट्री। गो टू यस, फ्रांस, गो टू यूरोप, यस, गो टू यस। न्यूजीलैंड, आउटस्टैंडिंग, गो टू ऑस्ट्रेलिया, हुँ, ब्यूटीफुल स्वीट्स। लेकिन देन उन वो भी आप एक्सेस में खाओगे तो वहां भी वहाँ प्रॉब्लम्स भी होंगी, है, हाँ। राइट। लेकिन आप वहां पे एंजॉय करो ना, थोड़ा बहुत लिया, हुँ, आपने एंजॉय करा, हुँ। दैट्स इट। देयर इज अ मॉडरेशन इन लाइफ। इवनिंग में टी और कॉफ़ी लेना से लोगों को नींद नहीं आती है, ये सही है? हाँ, या सही है, बिल्कुल। ओके, सो जैसे कॉफी है, वो एक बेवरेज है, उस बेवरेज के अंदर एक नहीं, हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड्स मिले हैं, उनमें से एक कैफीन है, राइट। कैफीन के लिमिट में बेनिफिट्स हैं, और एक्सेस अमाउंट में वो हार्मफुल है, ओके। वर्ल्ड ओवर जो कैफीन की लिमिट सेट करी गई है डेली इनटेक की, वो है 400 mg। 400 mg। मेडिकल जो बॉडीज ने लिमिट सेट करी है, वो है 400 mg ऑफ कैफीन। हुँ, नाउ
एक रेड बुल का जो कैन होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली 80 mg ओके। कैफीन। तो उस लिमिट तक पहुंचने के लिए अगर आप 5 कैन ऑफ रेड बुल पियोगे अप्रोक्सीमेटली, तब आप उस लिमिट तक पहुंचोगे। सिमिलरली जब हम कॉफी की बात करते हैं, कॉफी में भी एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी, मैक्सिमम लोग जो यहाँ थोड़ी सी डाल के पीते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग गुड इन स्ट्रॉन्ग एस्प्रेसो, डबल एस्प्रेसो शॉट्स जो हैं, दैट गुड स्ट्रॉन्ग वन, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 80 टू 90 100 mg कैफीन एक कप में आपको मिलता है, अच्छे कप में। यानी आप दिन में 4 कप पियोगे तो आप उस लिमिट तक पहुंचते हो। लाइक 2 टीस्पून इन अ कप ज्यादा, और उससे ज़्यादा? उससे भी ज्यादा। ओके। ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं बीन से ले रहा हूँ। अगर हम जनरली बीन्स वाली हुँ, कॉफी लेते हैं तो उसमें प्रॉपर एक एस्प्रेसो शॉट या डबल एस्प्रेसो होता है, यस। वो इतना एमजी कैफीन होगा। ओके। ठीक है। लेकिन कितने लोग 4-4 कप कॉफी पीते हैं? नहीं। बट डबल एस्प्रेसो ज़रूरी नहीं है कि उतना पीते हैं। एग्जैक्टली, तो इतना भी नहीं पीते। नॉर्मली जो दूध वाली भी कॉफ़ी पीते हैं बिल्कुल, वो लोग भी थोड़ा सा 1, 2, 3, 4 कप। मैक्सिमम। हाँ, बट तो कोई, उसमें क्वांटिटी कम है हाँ, ऑब्वियसली तो कॉफ़ी कोई की। भी मैक्सिमम लोग अनटिल अनलेस के वो एनर्जी ड्रिंक्स भी ले रहे हैं, वो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, वो ओके। कैफीन की इस लिमिट तक नहीं पहुंचते। ठीक है। हुँ, और फिर एक तो चीज ये हो गई, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है। हाँ, अब आता है कैफीन के इफेक्ट, बिकॉज कैफीन इज अ स्टिमुलेंट, वो आपको जगाता है, तो इसलिए बोला जाता है। और फिर उसके बाद प्रॉपर साइंस आती है कि वो किस तरह से रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है और कितने समय तक एक्ट करता है, हर इंडिविजुअल का अलग है। ओके। ओके। तो वो रात को मैक्सिमम लोग जो होते हैं, कैफीन 4 से 6 घंटे जो है वो आपको हाई कर देता है। तो मैक्सिमम लोग जो रात को लेते हैं तो उनको नींद नहीं आती। ये उनके साथ ज्यादा होता है जो कॉफी या टी वैसे ही कम लेते हैं, तो जब वो रात को लेंगे उनको ज्यादा असर करेगा। एक इंडिविजुअल जो नॉर्मल कॉफी टीज ले रहा है, स्ट्रॉन्ग ले रहा है, उसको इतना रात को फर्क नहीं पड़ता। मैं क्लासिक एग्जांपल हूँ, मैं जोर रात को कॉफी पीता हूँ अराउंड 1 और 2 बजे के बीच में, क्योंकि मैं रात को सोता नहीं हूँ, मेरा थोड़ा वेट शेड्यूल रहता है। तो रात को टी, कॉफ़ी लेना उनकी स हेल्थ के लिए भी तो गलत है ना फिर? नहीं, देखिए क्या होता है, मैंने बताया ना शुगर गलत है जो अगर ज्यादा ले रहे हैं। टी कॉफी में प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, आपने मुझे अभी क्वेश्चन पूछा था कि रात को कॉफी, लेट इवनिंग्स में कॉफी अवॉइड करनी चाहिए। मैक्सिमम लोग जिनकी नींद डिस्टर्ब होती है उनको अवॉइड करनी चाहिए। ये है, कैफीन करेगा। ठीक है, उसका काम है जगाना। इट्स वेरी सिंपल। वे रात को पढ़ाई करनी होती है, बोलते हैं चाय कॉफी पियो, क्योंकि यू विल बी अवेक, सो इट्स अ बेनिफिट। लेकिन बेनिफिट गलत समय पे ले रहे हो आप। ठीक है ना। तो लेकिन जो लोग, जिनका शेड्यूल अलग है, जिनको प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मेरे को कॉफी से इशू नहीं होता, आई हैव गुड अमाउंट ऑफ कॉफी इन अ डे, तो मुझे कॉफी रात को इतनी प्रॉब्लम नहीं करती है। आई कैन ड्रिंक कॉफी एंड स्लीप पीसफुली। ओके। ठीक है। सो मेरा केस अलग है, लेकिन ऐसे और भी लोग हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जिनको रात को लगता है ना पियो। इट्स वेरी और सिंपल। क्या टाइमिंग के ब किस टाइम के बाद नहीं पीनी चाहिए? अगेन वो वेरी करता है, लेकिन जनरली इवनिंग में बोलूंगा 7-8 के बाद अवॉइड करो आप, क्योंकि फिर मैक्सिमम लोग रात को सोएंगे 11-12 बजे तक, तो सब मेथी वाटर, सौंफ वाटर, कोरिएंडर वाटर ये सब जीरा वाटर, चिया सीड्स, है ना, इन और सब के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सब ठीक है, सारा हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉनसेंस आती है जब उसको मैजिकली हम वेट लॉस से लिंक करते हैं। इनमें से कोई चीज आपका वेट लॉस तक दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। जितनी भी ये चीजें हैं, आंवला जूस हुआ, एलोवेरा, त्रिफला, गिलोय, मेथी वाटर, ये सब क्यों बोला जाता है, बिकॉज जनरली आप खाली पेट होते हो, और उस समय खाली पेट पे एंटीऑक्सीडेंट सबसे अच्छे एब्जॉर्ब होते ओके। हैं। सुबह सुबह स्पेशली एक तो हाइड्रेशन का समय बहुत अच्छा है, पानी पिया आपने, पेट भी अच्छा साफ होगा, एंटीऑक्सीडेंट जो इनसे मिल रहे हैं वो भी अच्छे बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। तो अगर आपको कोई कहता है जीरा वाटर पियो, मेथी वाटर पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है इससे आपका वेट लॉस होगा, कुछ नहीं, ओके। कुछ नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म इन चीजों से कंट्रोल नहीं होता है। दिस इज सिर्फ सिर्फ नॉनसेंस इंफॉर्मेशन है। हाँ, ये ड्रिंक्स अपने में बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम। और क्वांटिटी कितनी रखनी चाहिए? आई मीन क्वांटिटी डिफाइन तो नहीं होती, ऑब्वियसली यू विल हैव अ ग्लास और सो मैक्सिमम, कितना पी लोगे आप? अब मैं आपको मेथी वाटर भी बोलूंगा, कितना ले लोगे आप? पिया एक ही नहीं ग्लास। जाता वो तो कड़वा ही हाँ, तो जाता है। कड़वा है तो एक ग्लास हाँ। इज गुड इनफ। मिठास के लिए हनी, देन वी यूज़ गुड़, खांड, शुगर। आपके हिसाब से कौन-सा फॉर्म सबसे बेस्ट है? अगर मैं बिल्कुल ही सिंपल टर्म में समझाऊं, शुगर इज शुगर। ओके। हनी, गुड़ और ये जो खांड हुआ, स्पेशली हनी मैं बोलूंगा टॉप पे आएगा इसमें। ये अपने में, बिकॉज दे आर अनरिफाइंड फूड, स्पेशली रॉ हनी, माय कंपनी सेल्स रॉ हनी। ठीक है। तो मैं, लेकिन मैं उसको ओवर हाइप नहीं करूंगा। मैं बाकी ब्रांड्स की तरह नहीं, ये खाने से तुम्हारे को मोक्ष प्राप्त हो जाए, कुछ नहीं हो रहा तुम। ठीक है। अगर आप किसी शुगर को किसी और शुगर के फॉर्म से रिप्लेस करते हो, कैलोरीज कम नहीं हो रही। कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज पर ग्राम,
तो मैं चीनी खाऊं, उसकी जगह गुड़ डालूं, उसकी जगह हनी डालूं, उसकी जगह खांड डालूं या कुछ और डालूं, दे आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्वीटनर्स, ठीक है, जिनके अंदर सेम कैलोरीज है। आपको सबकी क्वांटिटी कंट्रोल करनी है। ओके। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज नॉट अबाउट फॉर्म, इट इज अबाउट क्वांटिटी। सेम विद चॉकलेट्स, चॉकलेट्स खाओ एक या दो पीस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा बार खा जाओगे, प्रॉब्लम है। तो अगर ये सोच के कोई कि मैंने चीनी हटा दी है लेकिन मैं इतना सारा गुड़ और हनी डाल दूंगा, दैट्स स्टूपिडिटी, बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली सेम इन टर्म्स ऑफ कैलोरी कंटेंट। बट केमिकल्स? यानी ओके, एक और नमूने बैठे हमारे यहाँ बड़े सारे सोशल मीडिया पे। पहली चीज, हनी, आप जैसे मैंने बताया, इट्स वेरी हेल्दी, एंड इफ यू आर हैविंग हनी, आप किसी स्वीटनर को में की जगह हनी ले रहे हो, तो उसके अंदर जो पॉलीफेनोलिक कंपाउंड हैं, थोड़े से विटामिन मिनरल्स है, वो एक्स्ट्रा मिलेंगे, विच इज नॉट बिग। ये बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि अगर उतने ज्यादा लेने हैं तो फिर ज्यादा हनी खानी पड़ेगी, फिर प्रॉब्लम होगी। सेम चीज गुड़ के साथ है। शुगर में कुछ नहीं होता है, इट इज एम्प्टी, लेकिन अगर आप नॉर्मल एक या दो चम्मच ले, शुगर भी कुछ नहीं कर रही, ठीक है। तो अगर आप कहते हो नहीं इसकी जगह मैं गुड़ खाऊंगी या वो, प्लीज रिप्लेस, लेकिन क्वांटिटी कम करो। ओके। मैं पर्सनली, मुझे शुगर का टेस्ट ही नहीं पसंद, मतलब आई पर्सनली डोंट लाइक शुगर। तो मुझे जैसे कई बार कॉफी में हनी ज्यादा पसंद है, या मैं उसमें स्टीविया है विच इज 0 कैलोरी, कई बार वो डालता हूँ, मुझे टेस्ट ज्यादा पसंद है। बट अगर मुझे कोई बोले चीनी लेनी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन हैव शुगर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जैसे भी देखो, जब हम किसी चीज को रिफाइन करते हैं, प्रोसेस होता है, उसमें कुछ केमिकल्स यूज होते हैं, वो केमिकल्स खाने में नहीं आते। मैक्सिमम केमिकल्स जो है वो उस खाने से निकल जाते हैं जब हम फाइनल प्रोसेस फूड निकालते हैं। जब प्योर व्हाइट शुगर बचता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, केमिकल भी हार्डली होते हैं। ओके। और जिस क्वांटिटी में वो चीनी मैंने आपको बोला है, उसमें आपको कोई चीनी हार्म नहीं कर रही है, कोई नमक हार्म नहीं कर रहा है। इसलिए जो वर्ल्ड की न्यूट्रिशन बॉडीज है, मेडिकल बॉडीज है, जिन्होंने शुगर और सॉल्ट की लिमिट सेट करी, उन्होंने ये नहीं लिखा कि इतना गुड़ खा सकते हो, इतनी आप हनी खा सकते हो, ये सब नहीं लिखा है। उन्होंने शुगर लिखा है, विच इज एनी फॉर्म ऑफ शुगर, उसकी लिमिट सेट है। एनी फॉर्म ऑफ सॉल्ट, उसकी लिमिट सेट। मैंने क्या करा, सब आजकल एक और आपका सेंधा इसमें, नमक। हाँ, सेंधा नमक कर दो, वो नमक कर दो। हाँ। यू, हाउ डम, हाउ डम। फॉर्मूला, ये वही वाली बात है ना, कभी स्कूल में साइंस की किताब तो उठाई नहीं, अब सोशल मीडिया पे सारे साइंटिस्ट हमारे यहाँ। NaCl, सोडियम क्लोराइड, इज द फॉर्मूला ऑफ दुनिया का हर सॉल्ट का फॉर्मूला। जब आप एक सॉल्ट को दूसरे से रिप्लेस करते हो, उसके अंदर थोड़े से मिनरल्स एक्स्ट्रा हैं, थोड़े, इतने थोड़े हैं कि वो आपको बॉडी में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप व्हाइट सॉल्ट ले रहे हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, व्हाई, बिकॉज ऑफ आयोडीन। आयोडीन। आयोडीन बिकॉज इंडिया में बहुत डेफिशिएंट है, तभी इंडियन गवर्नमेंट ने डिकेड्स पहले पूरा प्रोग्राम शुरू किया था, जहां सॉल्ट को आयोडीन से फोर्टिफाई करा जाता था। आप नहीं खा रहे हो, योर प्रॉब्लम। उसको लेकिन ये सोच के कि नहीं, उसकी जगह मैं काला नमक, सेंधा नमक, ये नमक, कोई भी डिफरेंट कलर के नमक का आप खा लो, यू हैव टू कंट्रोल दी क्वांटिटी, क्योंकि सोडियम क्लोराइड उतना ही आपकी बॉडी में जा रहा है, और उस क्वांटिटी में आप दुनिया का कोई भी नमक खा सकते क्वांटिटी तो मैनेज करनी है, बट जो आयोडीन है, अगर आप व्हाइट सॉल्ट रिप्लेस ही कर दोगे, इन दैट केस आप आयोडीन लोगे कहाँ हैं। एग्जैक्टली, तो मैक्सिमम लोग या तो फिश वगैरह खा रहे हैं, तो वो है नहीं, तो इसीलिए से? बोला जाता है। वेजिटेरियंस के लिए हाँ, वो तो भी फिर नहीं है। इसीलिए बोला जाता है, स्पेशली हिली एरियाज में ये ज्यादा प्रॉब्लम है। इफ यू स्टडी आयोडीन क्यों ऐड किया गया था, आपको पता लगेगा क्यों गोइटर बनता था। गोइटर ठीक बनता है, अब आप देखो गोइटर की प्रॉब्लम कितनी कम हो गई है। आपको याद होगा, बहुत ही कम, आज किसी से, का हाँ, सुनाई बीस देता पच्चीस है। 30 साल पहले कितने गोइटर दिखते थे हमारे को। यस, ठीक है, यस। तो दैट इज बिकॉज थायराइड ग्लैंड इज एक्सपैंडिंग, गोइटर बन रहा है आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। गवर्नमेंट ने उसको ढंग से करा, वो मास लेवल पे पहुंचा, तो आज वो कम हो गया। सेम चीज जैसे पोलियो वैक्सीन की बात करें, मास लेवल पे पहुंची, डेथ्स कम हुई, पोलियो कम हुआ, इरेडिकेट हो रहा है, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट। तो हर चीज का एक साइंस है, एक रीजन है। लेकिन अब क्या हो गया, उसके अगेंस्ट आप बोलोगे तो फिर आपको व्यूज मिलते हैं, और लोग ये सुन के अपने को हार्म करते अगर आप कहें कि एक्सरसाइज वीक में कितनी देर करना चाहिए, हैं। नो मैटर कि आपका जेंडर क्या है, एज क्या है, एक स्टैंडर्ड अगर आप बताना चाहें तो क्या होगा? अगेन, सो if again there are medical recommendations for minimum and maximum कि कार्डियोवास्कुलर कितनी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, फिर तो जस्ट गेट अप एंड मूव, क्योंकि उसके लिए फिर मिनिमम मैक्सिमम वर्ड नहीं आता। लेकिन अगर आपके पास टाइम सच में नहीं है और आप मिनिमाइज करना चाहते हैं कि यार मैं कम से कम इतना कर लूं एंड आई विल बी डन, तो मैं बोलूंगा कम से कम 4 दिन हफ्ते में भी अगर आप 45 मिनट्स टू 1 आवर एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन दैट शुड इंक्लूड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग।
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन जिम ओनली और एट होम, मतलब अगर आप डंबल्स और वो वर्कआउट सेशंस देख के करते हैं तो? ओके, अगर इतना आसान होता, इतनी डेडिकेशन होती तो क्वेश्चन ही नहीं आता। घर में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? देयर आर कपल ऑफ इश्यूज। सबसे बड़ी है डिस्ट्रैक्शन। आप घर में फोकस नहीं कर सकते। आपके सारे पेरेंट्स, आपके बच्चे, डिपेंडिंग ऑन आप मेल फीमेल, आपके हस्बैंड वाइफ सिस्टर ब्रदर्स चारों तरफ घूम रहे होंगे आपके, राइट? और सबकी जो बड़े बड़े इतने घर तो है नहीं कि अपने डेडिकेटेड जिम्स हैं। नॉर्मल अगर छोटे मिडिल क्लास फैमिली है तो दे आर जनरली न्यूक्लियर भी है तो भी 4-5 मेंबर्स तो हैं ही। तो फिर आप और कुछ नहीं हो तो कुत्ता ही आ जाएगा और जो आजकल पाल आपके रहेगा पेट्स। सब तो आपको हाँ, फोकस नहीं करने देगा, हाँ, राइट? हाँ इट्स जी। वेरी डिफिकल्ट। प्लस घर में 50 काम भी होते हैं। हुँ, तो आपको अपने लिए डेडिकेटेड समय चाहिए। ओके, सेम चीज अब जिम में क्यों बोला जाता है? एक तो आपको पता है कि मैं दुनिया छोड़ के जा रही हूँ वहां इन जिम में वर्कआउट करने, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो मेरा टाइम है, मी टाइम। ठीक है। सेकंड, आपको गाइडेंस चाहिए, आपकी मूवमेंट सही है कि नहीं, आपको करना कैसे है, स्ट्रक्चर कैसा है, वो आपको जिम में मिलेगी, जो वहाँ पे कोचेस वगैरह होते हैं। आपको जो इक्विपमेंट चाहिए जिससे आप प्रोग्रेस कर सको। हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है? हम किसी चीज़ में प्रोग्रेस नहीं करना चाहते। भाई 100 मीटर अगर आप चल सकते हो तो ज़िंदगी में 100 थोड़ी चलोगे, इम्प्रूव करोगे ना। आज मैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलूँ। सेम चीज़ जिम में है। आप 5 किलो वेट उठा रहे हो, आपको उसमें प्रॉब्लम होगी, धीरे-धीरे स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब 10 किलो, 15 किलो उठाओगे, वो घर में मैनेज नहीं हो सकता, तो प्रोग्रेशन नहीं होगी। इसलिए जिम एक डेडिकेटेड जगह है। जैसे मैंने आपको बताया कि काम तो घर से भी कर सकते हो, ऑफिस एक डेडिकेटेड जगह है, स्कूल एक डेडिकेटेड जगह है पढ़ने की। तो दीज़ आर प्लेसेस जहाँ पे आप फोकस तरीके से कर सकते थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर एंड आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस दी, बहुत सारे हमारे मिथ्स को दूर किया। थैंक्स फॉर कमिंग सर। हो। थैंक यू फॉर हैविंग मी।